हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लिमिट। भैया ये लिमिट पढ़ोगे तब आपको कंटिन्यूटी समझ में आएगी, क्वेश्चन में हेल्प हो जाएगा, समझ तो आ ही जाएगा। साथ साथ डिफरेंशिएबिलिटी के बाद डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन। और ये तो कैलकुलस है भैया, समझ लो कि एक तरह से कैलकुलस का आधार है लिमिट, बेसिक फाउंडेशन है लिमिट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं लिमिट होता क्या है। पहले हम लोग सीखें लिमिट। सबसे पहले देखो इसका नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में तो इसका नोटेशन देखो कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 या फिर x टेंड्स टू समथिंग कांस्टेंट। का मतलब, इसका मतलब हो गया कि x a नहीं है, x a की तरफ जा रहा है। ये साइन का मतलब होता है टेंड्स टू। इस साइन का, अगर मैं कहीं आपको ये साइन दिखे x टेंड्स टू a, इसका मतलब x a की तरफ जा रहा है। x a की तरफ, a की तरफ जा रहा है। जा रहा, सर क्या बोल रहे हैं बिल्कुल समझ में, कोई इशू नहीं। देखो ध्यान से समझो, सबसे पहले इसको कोऑर्डिनेट से समझ। यहाँ पे सपोज करो x एक्सिस है अपना, ये y एक्सिस, यहाँ पे कोई वैल्यू है, एक वैल्यू है a, एक पॉइंट है 2 हो सकता है, एक वैल्यू 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो इसी तरह x पे एक वैल्यू। अब मैं अगर ये साइन लिखता हूं x टेंड्स टू a, इट मींस x a की तरफ बढ़ने का ट्राई कर, इधर से कर सकता है, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड। याद रखना, नोट 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 सब कोई ध्यान से। x टेंड्स टू a डज नॉट मीन x इज इक्वल टू a। x टेंड्स टू a मतलब नहीं है कि x a के बराबर है, x a की तरफ जा रहा है। अगर मैं बोल दूं x टेंड्स टू 2, दैट डज नॉट मीन x इक्वल टू 2। ये और ये डिफरेंट है भैया, ये गलत है। x टेंड्स टू 2 मतलब आपको बस इतना समझना है कि x 2 की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो अगर मैं x a की तरफ बोलूं x टेंड्स टू a, तो a की तरफ से दो साइड से जा सकता है, अप्रोच कर सकता है। एक साइड है लेफ्ट हैंड साइड से और एक हो सकता है राइट हैंड। सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, फिर से देखो, कोई घबराने की बात नहीं। अगर मैं बोल दूं, पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देखें, देखो आपको समझ में आ जाए। अगर मैं बोलूं लिमिट x टेंड्स टू 3 या 2, जो भी ले लो, ये बेसिक एग्जांपल हर बुक में मिल जाएगा, हर स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा, x टेंड्स टू 2। आपको मैं क्वेश्चन बोलूं एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस, ये मैं क्वेश्चन दिया हुआ। अगर आप x के जगह 2 बैठा देते हो, यहाँ पे ध्यान से समझना, x टेंड्स टू 2 को लोग गलती करते हैं x इक्वल टू 2 समझने का। मैं बताऊंगा क्या करना है, पहले आप समझो, एकदम बेसिक, आपको कुछ नहीं पता। 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस 4 अपॉन 2 माइनस, ये आ जाएगा 0/0। सर 0/0 क्या है, देखेंगे हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब डिलेमा है, क्या करें क्या ना करें। 0/0 मतलब कहाँ जाएगा, 0/समथिंग, 0/समथिंग इज इक्वल टू 0, बट समथिंग, तभी आप मान लो कि कांस्टेंट, कांस्टेंट बाई 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हमको नहीं पता न्यूमरेटर पहले 0 हो रहा है या डिनोमिनेटर पहले 0 हो रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा या 0 की तरफ जाएगा, हमको नहीं पता, ये 0/0। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। आएंगे हम लोग धीरे धीरे। अभी ये समझो कि x 2 की, अब x 2 की तरफ जा रहा है तो दो साइड से जा सकता है। ये सपोज करो y एक्सिस, ये सपोज करो x एक्सिस, वैल्यू इज 2। तो x अगर लेफ्ट हैंड साइड से जाएगा तो x का वैल्यू 2 से छोटा होगा। तो 2 से छोटा 1 भी हो सकता है, 2 से छोटा 0 भी हो सकता है, तो ये सब वैल्यू को इग्नोर करना है। 2 से एकदम छोटा वैल्यू, एकदम छोटा मतलब डेल्टा x, डेल्टा मतलब कम डिफरेंस, जैसे हो सकता है x का वैल्यू 1.9। तो x का वैल्यू जब यहाँ पे 1.9 बैठाया गया,
x को मान लिया गया 1.9। तो यहाँ पे 1.9 का जब स्क्वायर करोगे -4 अपॉन 1.9 करोगे तो कैलकुलेट करोगे तो 19 का स्क्वायर आता है 3.61 -4 अपॉन 0.1, यही आएगा ना, 1.9 माइनस 0.1। ठीक है, तो कैलकुलेट करोगे तो देखो कितना आएगा, 0.39 पर में बाई -0.1, 0 से 0 गया, पॉइंट यहाँ घसक गया, आ गया 3। मतलब x जब 2 की तरफ जा रहा था, किस साइड से जा रहा था, लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेट से x का वैल्यू 1.9 है। तो जो ये पूरा फंक्शन है, लेट से दिस फंक्शन इज f(x), लेट से दिस फंक्शन इज f(x). तो ये जो पूरा फंक्शन है, ये जो पूरा वैल्यू है, ये वैल्यू किसके तरफ जा रहा था, ये वैल्यू ऐसे एक टेबल बना लेते हैं, तो समझो, दिस इज x, दिस इज f(x). जब x का वैल्यू 1.9 था तो वैल्यू आया कितना, 3.9। अब देखते हैं x को और ज्यादा नजदीक करते हैं 2 के। लेट से x का वैल्यू है 1.99। जब 1.99 करके देखा गया, जब x का वैल्यू 1.99 किया गया और f(x) का वैल्यू निकाला गया, f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। जब इसमें 1.99 का स्क्वायर -4 अपॉन 1.99 माइनस 2 देखा गया, तो इसमें वैल्यू आएगा, देखो 3.99, देखना करके, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखना, ये 3.99 आया। ठीक है, अब 1.99 बढ़ाया गया, ठीक है, ऐसे समझ रहे हो। तो ये जो हो गया, ये सारे वैल्यूज क्या है, x से लेस देन है, x टेंड्स टू 2। तो x की वैल्यू हम लोग पहले लिए 1.9, दूसरे बार लिए x की वैल्यू 1.99। तो these are the values which is less than 2, these are the values which is less than 2। अब हम देखते हैं कि हो सकता है x जो 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, x जो 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, मे बी राइट हैंड साइड से कर रहा हो, मे बी कहां से कर रहा हो, राइट हैंड साइड से कर रहा हो। तो अब हम लोग मानते हैं x का वैल्यू 2.01, लेट से x का वैल्यू 2.01 है। फिर कैलकुलेट करके देखें, तो कैलकुलेट करके देखे तो क्या आया, f ऑफ x की वैल्यू, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे आएगा 2.01 का होल स्क्वायर माइनस 4 बाई 2.01 माइनस 2। यहाँ पे जब कैलकुलेट करके देखे तो ये लगभग लगभग आएगा भैया, तो कैलकुलेट करके तो देखोगे 4.01 आया है। ये कितना आया है, 4.01। इसी तरह से और करीब किया गया, x को 2 के और करीब हो गया 2.001। देखो 2 के काफी ज्यादा नजदीक होते जा रहा है और ये पॉइंट। तो जब इसमें f ऑफ x की वैल्यू निकाली गई तो 2.001 का स्क्वायर -4 बाई 2.001 माइनस 2, इसको जब कैलकुलेट करके देखा गया तो आई थिंक क्या आ रहा था, की तरफ अप्रोच कर रहा है 2 3.4 की तरफ। ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअली, देखो एक मिनट, इसका मतलब होता है कि जब x 2 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो हमारा फंक्शन जो है 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 4 के बराबर है नहीं, 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। इक्वल टू के साइन से कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब जब हमारा x 2 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो f ऑफ x 4 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अब ये सारा सिनेरियो देखे, अब ये सारा सिनेरियो से हम एक बार लिमिट का डेफिनेशन लिख देते हैं। ये सारा देख लिया, x लेस देन 0, x लेस देन 2, x लेस देन 2 मतलब LHS, x ग्रेटर देन 2, दोनों कंडीशन देखा। तो अब इसी से एक लिमिट का डेफिनेशन आता है। चलो लिमिट का डेफिनेशन देखते हैं, क्या है लिमिट का डेफिनेशन। लिमिट का डेफिनेशन लिखो, ये बुक की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो डेफिनेशन ऑफ लिमिट जो होगा, एक मिनट, तो इस डेफिनेशन ऑफ लिमिट को समझने के लिए डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट हैंड, डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट,
समझा दे रहा हूँ, ठीक है? आप लोग लिख लो अगर डेफिनेशन लिखना है तो। वी से दैट लेफ्ट हैंड limit of f of x as x tends to a exists and equal to L if x is less than a, the value of, जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है बस, the value of f of x approaches to a definite unique value L। तो उसको लिख कैसे सकते हैं? सिंपल, अभी मैंने देखा था कि x की वैल्यू 2 ना होके 1.99 थी, फिर 1.999 ये भी ले सकते हैं, फिर 1.999, तो दिख रहा है 2 और 1.99 में कितना डिफरेंस। तो 2 को हम मान लिए a, कोई दिक्कत, ठीक है? और 1.99 को हम मान लिए, देखो 1.999 माइनस 2 इज समथिंग डेल्टा, जो डिफरेंस आ गया दोनों के बीच का। तो हम मान सकते हैं कि जो x की वैल्यू है, वो किसके बीच में लाई कर रही है बच्चा? a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में, a प्लस डेल्टा के बीच में। कैसे भाई? a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में कैसे? देखो हमने क्या वैल्यू रखा था, 1 माइनस 1.99, हम तो 2 नहीं रख रहे थे ना, x का वैल्यू a तो नहीं रख रहे थे, x की वैल्यू a से कुछ कम रख रहे थे या फिर a से कुछ ज्यादा रख रहे थे। एक बार में मैंने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिखा दिया, ठीक है? x की वैल्यू a से कुछ कम रख रहे थे या फिर a की वैल्यू कुछ ज्यादा रख रहे थे। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगी? a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में। तो f ऑफ x की वैल्यू जो है, वो l माइनस ईटा से l प्लस ईटा के बीच में लाई करेगी। सर l क्या है? l इज 4, L इज इक्वल टू 4, और व्हाट इज L माइनस ईटा? L माइनस ईटा इज इक्वल टू आया था ना 3.99, देखो यही लिखा रहता है डेफिनेशन में, एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और L प्लस ईटा इज इक्वल टू 4.001, मतलब अब समझ में आ गया। जैसे x a की तरफ बढ़ेगा, a है नहीं, a रखने से इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जा रहा था, लेकिन x a की तरफ बढ़ रहा था, तो f ऑफ x किसकी तरफ बढ़ रहा था? L की तरफ। जब x मेरा a की तरफ बढ़ रहा था, बस डिफिनेशन थोड़ा सा उसको देखो, कैलकुलेशन सिखाऊंगा, फिर मैक्लॉरियन सीरीज सिखाऊंगा, मैक्लॉरियन सीरीज सीखने के बाद हम लोग एक्सपेंशन सीखेंगे, एक्सपेंशन सीखने के बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग ब्लैक बुक से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? एंगेज कंप्लीट करेंगे, ब्लैक बुक कंप्लीट करेंगे, डिफरेंट मॉड्यूल्स कंप्लीट करेंगे, एलन और जिस जो मॉड्यूल्स अभी आ रहे हैं, जितने भी मॉड्यूल्स टेलीग्राम में आपको मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जितने भी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स भरे पड़े हुए हैं। आपको बस ये क्या करना है, आपको बस कोशिश करना है, आपको लगे रहना है, लगे रहोगे 100% रिजल्ट होगा। सिंपल, बताने वालों की कमी नहीं है, पढ़ने वालों की कमी। बच्चों में डेडिकेशन खत्म हो गया है। हम लोग के टाइम में सोशल मीडिया नहीं था इतना, कोटा जाके पढ़े हैं भाई। कोटा में ना टीचर के भाव हुआ करते थे पहले, बहुत ज्यादा भाव में थे, सर से पूछने जाओ तो कुछ बताते नहीं थे। सर से मिलना लगता है कि IAS ऑफिसर से मिलना रहता था। आजकल तो यूट्यूब और सोशल मीडिया जो हो गया है, सब कुछ पता चल रहा है सब। आजकल टीचर को आप जान भी सकते हो कि टीचर को कितना आता है, क्या आता है। तो बड़ा तो अस्त्र मिल गया है स्टूडेंट को, स्टूडेंट तो देख सकता है, खुद जज कर सकता है टीचर्स को। इतने सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म आ गए हैं, डिफरेंट टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, किनसे आपको समझ में आ रहा है कि इनका कॉन्सेप्ट सही है, कैसा कॉन्सेप्ट है,
सिर्फ जो टीचर पढ़ा दे रहे हैं, जो कहीं ट्यूशन आप पढ़ रहे हो, वो टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, वो खुद ब खुद उनको मतलब कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आजकल बच्चों को कोई टीचर मूर्ख नहीं बना सकते। तो इसी के लिए करना क्या है, थोड़ा सा जागृत रहना है और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, बुक पलटोगे नहीं, कहाँ से आएगा कुछ? तो इसके लिए पढ़ो आप लोग सब, ठीक है? तो ये चीज समझ में आया? यहाँ देख लो, x अप्रोचेस टू, अब यही लिख दूं मैं, x टेंड्स टू a। तो x a की तरफ बढ़ रहा था, तो हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड से बढ़े, हो सकता है राइट हैंड साइड से बढ़े। तो f ऑफ x का वैल्यू भी l की तरफ बढ़ रहा था। तो f ऑफ x का वैल्यू l था नहीं, l की तरफ बढ़ रहा था। जैसे x 2 की तरफ बढ़ रहा था, f ऑफ x 4 की तरफ बढ़ रहा था, अप्रोचेस टू 4। लेकिन एग्जैक्ट 4 नहीं था, एक बार वैल्यू था 3.99, एक बार वैल्यू था 3.99 और एक बार वैल्यू था 4.01। तो बस यही है, यही लिखा रहता है, सिंपल। इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट का डेफिनेशन, राइट हैंड लिमिट का डेफिनेशन लिखोगे कि वी से दैट द लेफ्ट राइट हैंड लिमिट ऑफ f of x as x tends to a exist and equal to l if x is greater than a such that, अब ग्रेटर देन ए में सच दैट x का वैल्यू a प्लस डेल एल होगा, तो f ऑफ x का वैल्यू l प्लस ईटा हो जाएगा। मे बी l माइनस ईटा भी हो सकता है, इस केस में तो पॉजिटिव था, हो सकता है कभी बढ़ने पे कम वैल्यू आए और घटने पे x का वैल्यू घटने पे ज्यादा वैल्यू आ जाए, इसलिए प्लस माइनस दोनों कंडीशन लिया हुआ है। सिंपल, ठीक है, समझ में आ गया? तो लिमिट अगर कहीं आपको डिफाइन करना है, तो लिमिट मतलब ये समझ लेना, किसी भी पॉइंट पे अगर लिमिट डिफाइन है कि नहीं, कोई फंक्शन f ऑफ x लिमिट x टेंस टू a तभी डिफाइन होता है। अब ये लिखने स्टार्ट करो, डिफाइन होता है जब एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सिंपल, लिमिट तभी डिफाइन होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो। और एक चीज, पहला पॉइंट ये नोट किया, दूसरा पॉइंट ये नोट करो कि अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में लिमिट निकालने बोला है x टेंस टू a, तो ये मान के चलना कि उसका लिमिट डिफाइंड है, ठीक है? ये मान के चलना कि उसका लिमिट, तभी तो पूछ रहा है ना लिमिट इसका निकालो वैल्यू। तो अब लिमिट निकालने का डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है, ठीक है? वो अभी हम लोग जस्ट सीखेंगे कि लिमिट कैसे निकालते हैं। लिमिट होता क्या है, ये चीज समझ में आ गया? लिमिट है इक्वल टू का नहीं है, लिमिट, लिमिट मतलब जस्ट समझ लो कि तुम्हारी लिमिट कहां तक है। तो लिमिट इज एक दायरा सेट करा। मैथ्स में भी क्या है, एक फंक्शन का एक दायरा है कि अगर x मतलब ये डोमेन इतना बढ़ता है, तो रेंज में भी मान सकते हैं, एफ ऑफ एक्स रेंज को बोल सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कहां तक जाएगी या कहां पर जाएगी, एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं है, कहां पर जाएगी या कहां तक जाएगी, ये चीज समझ में आया? ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जस्ट आप लोग फ्रेश हो जाइए, फिर से दिमाग को थोड़ा रेस्ट दीजिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ लिमिट का, पहले देख लेंगे लिमिट का जो अलजेब्रा है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऐसा ऐसा, ये सारा चीज देख लेंगे। फिर हम लोग एक्सपेंशन सीखेंगे। एक्सपेंशन सीखने के बाद एक मैक्लॉरियन सीरीज सीखेंगे कि मैक्लॉरियन सीरीज से अगर मान लीजिए मे बी आपको किसी पॉइंट पे किसी सर्टेन टाइम पे आपको किसी चीज का एक्सपेंशन याद नहीं रहा, कोई फंक्शन का एक्सपेंशन याद नहीं रहा, तो मैक्लॉरियन सीरीज का जो पैटर्न है उसको आप देख के, उसको आप समझ के, आप इसका लिमिट का मतलब किसी भी फंक्शन का आप एक्सपेंशन निकाल सकते हो, ठीक है? समझ में आया? फिर एक्सपेंशन कहाँ यूज होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला हम लोग उसको देखेंगे, क्या क्या फॉर्मूला है लिमिट में। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन से। समझ में आया? लिमिट डिफिनेशन तो पढ़ लिया ना आपने, सर्टेन रूल्स ऑफ लिमिट पढ़ लेते हैं। प्रूफ नहीं पढ़ना आपको, बस रूल्स पढ़ना है, ठीक है? एक टेढ़ा लिखा कुछ पहला हो रहा है, लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंस टू a, आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स। तो आप क्या कर सकते हो, लिमिट को अलग अलग ले जा सकते हो, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x। आई होप समझ में आया, ठीक है? पहला। दूसरा, लिमिट x टेंस टू a सम कांस्टेंट इनटू फंक्शन f ऑफ x। तो इसमें क्या हो जाएगा, कांस्टेंट भैया कूदक के बाहर आ जाता है, लिमिट x टेंस टू a, मतलब कांस्टेंट को बाहर निकाल दो और लिमिट फंक्शन का निकाल दो, ठीक है? नेक्स्ट रूल नंबर 3, लिमिट x टेंस टू a
एफ ऑफ एक्स प्लस जी प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, एक बार में लिख दे रहा हूं। तो यहाँ पे लिमिट आप अलग अलग ले जा सकते हो। लिमिट एक्स टेंस टू ए, कितना हो रहा है बच्चों, प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ। चौथा फंक्शन क्या कहता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों डिवाइड फॉर्म में है, तो इसको क्या कर सकते हो, अलग अलग ले जा सकते हो। लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ एक्स बाई लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ, ठीक है। लास्ट, इफ, लास्ट नहीं है, ठीक है, आगे बहुत सारा अभी आएगा, देखेंगे हम लोग। इफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स, देन हो सकता है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स मे बी लेस देन और इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। बस एक इक्वल टू का साइन आ जाता है, और मान लो फंक्शन पहले से ही इक्वल टू है। इफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तब तो कोई बात ही नहीं है, सेम चीज रहेगा। देन लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स। कोई दिक्कत, समझ में आया सबको, ठीक है। चलो, इसके बाद एक थ्योरम है। अब ये थ्योरम ध्यान से देखना बच्चों, बस लिखते चलो आप लोग। ये है सैंडविच थ्योरम, जिसको स्क्वीज थ्योरम भी बोलते हैं। सैंडविच थ्योरम कहाँ यूज करेंगे मैं बता दूंगा, तो यूज करके दिखाऊंगा सैंडविच थ्योरम, और इसको स्क्वीज थ्योरम भी बोलते हैं। स्क्वीज थ्योरम क्या होता है, स्क्वीज थ्योरम है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। सैंडविच थ्योरम क्या होता है, सैंडविच देखे हो ना आप लोग, ये ब्रेड और बीच में मसाला भरा हुआ होता है, तो समझ लो ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, और बीच वाला फंक्शन है एच ऑफ एक्स। एक सर्टेन पॉइंट पे ऐसे समझो, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स। एक सर्टेन पॉइंट पे एक्स, सपोज करो डोमेन है इसका ए से बी तक में, एक ऐसा पॉइंट आएगा से एक्स इक्वल टू के, जहां पे तीनों फंक्शन में भी बराबर भी हो सकते हैं। अच्छा ये बाद में देखेंगे, ये हटाओगे, ऐसे समझो ए और बी के बीच में हो सकता है एफ ऑफ एक्स में भी बराबर और या फिर छोटा है एच ऑफ एक्स से, में भी बराबर और छोटा है जी ऑफ एक्स से। तो एक बार ग्राफ देख लेते हैं कैसे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सपोज करो तीन फंक्शन है, ये सपोज करो एफ ऑफ एक्स, ये सपोज करो एच ऑफ एक्स, और ये सपोज करो जी ऑफ एक्स, ठीक है। ऐसे दिस एफ ऑफ एक्स, दिस इज एच ऑफ एक्स, दिस इज जी ऑफ एक्स। यहां पे क्या किया हम, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। रिस्ट्रिक्शन मतलब बस एक्स के डोमेन में रिस्ट्रिक्शन लगाए यहां से यहां तक, दैट इज ये मान लो पॉइंट ए हो गया, तो ये सपोज करो पॉइंट बी हो गया। तो ए से बी देखो, एक्स है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये एफ ऑफ एक्स है, वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में देखो, ग्राफ को देखना, एफ ऑफ एक्स ऊपर है, सॉरी हम उल्टा बना दिए, जी ऑफ एक्स ऊपर होना चाहिए था, जी ऑफ एक्स की वैल्यू बड़ा लिया ना एच ऑफ एक्स, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स नीचे है, एच ऑफ एक्स उसके ऊपर है, देखो ध्यान से देखना, और जी ऑफ एक्स सबसे ऊपर है, ये जी ऑफ एक्स है। तो यही चीज मैंने यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, जी ऑफ एक्स बड़ा, एच ऑफ एक्स से छोटा, और एफ ऑफ एक्स उससे छोटा। इक्वल टू का साइन इसलिए दिए हैं कि ए और बी के बीच में तीनों एक पॉइंट पे, ऐसा पॉइंट है, एक ये पॉइंट है के, जिसपे ये तीनों इक्वल भी हैं, ठीक है। तो अब यही वाला क्वेश्चन ये बोलता है कि लिमिट, अगर सपोज करो x टेंस टू समथिंग, कोई वैल्यू हो जाए ए और बी के बीच में, के हो, के ही मान लो, के दे दिया तो के ही है, समझो, ठीक है। तो मान लो x टेंस टू के दे दे, लिमिट लगा दे, समझो ध्यान से, लिमिट x टेंस टू के दे दे, और सब फंक्शन दे दिया हो, ठीक है। तुमको एक फंक्शन, तीन फंक्शन पता है, एफ ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ये तीन फंक्शन है, एक सर्टेन डोमेन दिया हुआ है ए से बी के बीच में, एक्स में, ये तीन फंक्शन ऐसा ही रूल में है, ऐसे रूल में मतलब जी ऑफ एक्स सबसे ऊपर, एच एक्स उससे नीचे, एफ ऑफ एक्स उससे नीचे।
और ए और बी के बीच में एक पॉइंट ऐसा है जहां पे तीनों फंक्शन बराबर है। ध्यान से समझना, ध्यान से इधर। अगर मैं लिमिट निकालूं, लिमिट बोलता है x टेंस टू k, अगर f ऑफ x मतलब ये नीचे वाली वैल्यू जो है, अगर x a की तरफ k की तरफ जा रहा है, सॉरी x अगर k की तरफ जा रहा है और f ऑफ x की वैल्यू सपोज करो l की तरफ जा रही है, कहाँ जा रही है ये वैल्यू? l की तरफ। और लिमिट x टेंस टू k दिख रहा है, मे भी शायद आपको नहीं दिख रहा हो, एक मिनट। और x टेंस टू k, f ऑफ x लिख दिया और g ऑफ x, h ऑफ x मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ, ठीक है। लिमिट x टेंस टू k, g ऑफ x की वैल्यू भी अगर l है, ध्यान से सुनना, अगर लिमिट x टेंस टू k, f ऑफ x की वैल्यू भी l, मतलब लोअर वाली वैल्यू भी l, लोअर वाले फंक्शन की, और ऊपर वाले फंक्शन जो अपर फंक्शन है उसकी वैल्यू भी l है, तो बट ऑब्वियस सैंडविच थ्योरम ये बोलता है कि लिमिट x टेंस टू k, h ऑफ x निकालने की जरूरत नहीं है, दिस मस्ट बी इक्वल टू l, बस यही है। मतलब अगर नीचे वाला फंक्शन x अगर k की तरफ बढ़ेगा, नीचे वाला फंक्शन l की तरफ जाएगा, x अगर k की तरफ बढ़ेगा, ऊपर वाला फंक्शन भी l की तरफ जाएगा, तो बीच वाला फंक्शन भी l के बराबर ही होगा। L अप्रोचेस टू L, L के तरफ जाएगा L के बराबर, ठीक है, समझ में आ रहा है? बोलने का तरीका है बराबर, मतलब आपके माइंड में ये चलना चाहिए, बैकग्राउंड में, बैक स्टोरी में ये चलना चाहिए कि व्हेन x टेंड्स टू a, f ऑफ x इक्वल टू, जहां पे अगर हम k l लिख दें तो इसका मतलब fx नॉट इक्वल टू l, fx इज अप्रोचेस टू l, बस ये बैकग्राउंड में आप दिमाग में याद रखना, ठीक है। अगर मैं बोल दूं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाई थीटा, इसको प्रूफ करने में अभी यूज हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 होता है, ये देख लेंगे सैंडविच थ्योरम कैसे यूज प्रूफ करने में, ठीक है। आई होप समझ में आया। तो चलो, अब ये चीज तो हो गया, अब पढ़ते हैं कुछ एक्सपेंशन सीरीज का। पहले बायनोमियल थ्योरम देखते हैं, बायनोमियल थ्योरम। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, बायनोमियल थ्योरम देख लो ध्यान से यहाँ पे। अगर बोलते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n, और n एक पॉजिटिव इंटीजर है, n का हो सकता, सॉरी n हो सकता है 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। 0 भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है, तो इसलिए मैंने 1 से लिया है, और इंटीजर है तो 1 2 3 4। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n जो होता है वो होता है nc0 टू द पावर 0, 1 का पावर n, तो 1 का पावर n लिखने की जरूरत नहीं है, फिर nc1 का पावर 1 प्लस nc2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 ncn का पावर, मतलब अगर डिग्री n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे, 0 से लेके n तक, मतलब n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स पड़े। सर नहीं समझ में आया, अगर डिग्री n है तो नंबर ऑफ टर्म्स n बढ़ेंगे, जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसी पे है, कुछ नहीं। अगर मैं बोल दूं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो आप लोग क्या पढ़े हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2x प्लस 1, इसी को ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, बस यही फॉर्म में लिखा हुआ है ये NC0। आई होप ये सब चीज आपको पता होगा, PNC में आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ। NC0 बराबर होता है फैक्टोरियल n, एक्चुअली NC0 का वैल्यू 1 होता है, डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल और n माइनस 0 फैक्टोरियल। जैसे जनरल फॉर्मूला होता है NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल r इंटू डिफरेंस टू n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको देखना है, ये पैटर्न। अब मैं यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन और PNC नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। वो PNC वाला चैप्टर जब मैं रिवाइज करवाऊंगा तो उसका वीडियो बना दूंगा, वो आप देख लेना। आपको ये बाइनोमियल थ्योरम याद हो जाना चाहिए, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, nc0 x0, ठीक है। बट n अगर नेगेटिव इंटीजर है, बट इफ n इज नेगेटिव और फ्रैक्शन, बट n अगर नेगेटिव हो या फिर फ्रैक्शन में हो, तब हम NCR डिफाइंड नहीं होता, नॉट डिफाइंड। सर मतलब नहीं समझ में आया। जब आप कॉम्बिनेशन पढ़े तो नंबर ऑफ थिंग्स में कॉम्बिनेशन क्या करता है, सिलेक्शन का काम करता है। तो n नंबर ऑफ थिंग्स में r नंबर ऑफ थिंग्स को सिलेक्ट करना, तो n नंबर ऑफ थिंग्स कैन नॉट बी फ्रैक्शन। नंबर ऑफ थिंग्स कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इतने नंबर ऑफ थिंग्स हैं, 3 नंबर ऑफ थिंग्स, 5 नंबर ऑफ थिंग्स, -3 नंबर ऑफ थिंग्स नहीं हो सकता। तो ना ही नेगेटिव हो सकता है ना फ्रैक्शन में हो सकता है। तो बस कुछ नहीं, मैनिपुलेशन लगा देते हैं। मैनिपुलेशन क्या है, तो ये जो 1 प्लस एक्स टू द पावर n होगा ना, ये फॉर्मूला आएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस
n इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू एन टू एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ 2 टर्म लिया तो फैक्टोरियल 2, फिर 3 टर्म लेंगे तो n लिया, n के जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा n माइनस वन, उसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा n माइनस टू, क्योंकि 3 टर्म है तो फैक्टोरियल 3 अपॉन इंटू एक्स क्यूब, 3 टर्म लिया तो यहाँ पे 3, फिर प्लस इसी तरह n इंटू 4 टर्म लेंगे n माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 एंड सो ऑन, चलते रहेगा ये सीरीज। ठीक है, आया समझ में? सबसे पहले अपन बायनोमियल थ्योरम पढ़ लिया, अब एक्सपेंशन पढ़ते हैं। एक्सपेंशन सबसे पहले बताओ किसका देखें हम लोग, चलो साइन एक्स का देख लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स, साइन एक्स अगर दे और एक्स छोटा हो तो एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस एंड सो ऑन। क्या बोले, समझ में आया? इसको आप डिमॉर्गिस थ्योरम से भी हाँ डिमॉर्गिस ही होता है, डिमॉर्गिस होता है, डिमॉर्गन, डिमॉर्गन शायद उसमें लॉजिक में होता है, हाँ लॉजिक गेट में डिमॉर्गन है, ए प्लस बी का मॉड, ए मॉड इंटू बी मॉड, वो इंटू और वो वाला, ठीक है। डिमॉर्गिस थ्योरम, डिमॉर्गिस थ्योरम में आप देख सकते हो जो एक्चुअली ये यूलर्स फॉर्मूले से डिराइव हो सकता है, ठीक है। ये मैंने डिराइव किया है, एक वीडियो बना के रखा है और ये वीडियो मैंने आपको भेजा भी है, ठीक है। साइन एक्स का एक्सपेंशन का, ये एक्सपेंशन कैसा, मैं सारा सीरीज का एक्सपेंशन विदाउट मैक्लॉरियन सीरीज मैं आपको प्रूफ करके विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड कॉम्प्लेक्स नंबर आप प्रूफ कर सकते हो इसका एक्सपेंशन, ठीक है। तो अभी आप बस याद रखो साइन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 7 बाई फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। क्योंकि साइन एक्स ऑड फंक्शन है तो एक्स का पावर ऑड से स्टार्ट होगा, याद करने का ट्रिक है, ठीक है। कॉस एक्स एक इवन फंक्शन है तो एक्स का पावर 0 से स्टार्ट होगा, तो एक्स का पावर 0 इज 1, पहला टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो फिर माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, 0 के बाद कौन सा इवन नंबर है 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 के बाद प्लस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स 6 बाई फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन, चलते रहेगा। एक्स टू द पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0 1 बोलते हैं तो इसको 1 लिख देते, ठीक है, समझने का तरीका है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल। tan x का एक्सपेंशन, tan x भी एक ऑड फंक्शन है तो x माइनस यहां आ जाएगा एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 अब प्लस एक्स 5 बाई 2 बाई 15 एंड सो ऑन। बस तीन ही टर्म तक याद रखो, काफी है, तो फैक्टोरियल 3 नहीं होता, एक्स क्यूब बाई 3 एंड 2 बाई 15 एक्स टू द पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं e टू द पावर x का, e टू द पावर x का 1 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल सॉरी एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। तो e टू द पावर माइनस एक्स का क्या होगा, जहां जहाँ एक्स है वहां माइनस एक्स बैठा दो तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बैठाओगे लेकिन पावर इवन है तो फिर प्लस में एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, फिर ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ये भी अल्टरनेट चलता है, प्लस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। इसी तरह लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, याद रखना ये x की वैल्यू -1 से बड़ी और 1 से छोटी आनी चाहिए, इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत, -1 से बड़ी और 1 से छोटी, -1 का इक्वल नहीं होगा क्योंकि लॉग अगर -1 कर दें तो +1 -1 इक्वल टू 0, लॉग 0 अनडिफाइंड, लॉग का ग्राफ यूं कुछ, कब जब बेस जो है वो बड़ा हो 1 से, बस x है, ये लॉग अगर a जो है ये जो बेस है ये 1 से बड़ा हो तो ये, और अगर जो बेस है a वो 0 और 1 के बीच में लाई करे तब ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। when a is 0 से 1 when a is greater, ठीक है। तो हम इस ग्राफ को फॉलो कर रहे हैं, इसके बारे में बात देखो। तो लॉग बेस में ए 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, तो बेस नहीं लिखते हैं, बेस में ई ही रहता है, जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बेस में ई, ठीक है। देखेंगे लॉग एक्स में एक्सपेंशन हो जाता है एक्स माइनस log 1 plus x when x is greater than -1 एंड 1 और -1 के बीच में लाई करेगा, 1 के इक्वल हो सकता है लेकिन -1 के कभी इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि log -1 plus 1 log 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे log 1 plus x का एक्सपेंशन जो होगा वो हो जाएगा x
एक्स 1 से स्टार्ट होता है ना, ये एक्स से स्टार्ट होगा, नहीं एक्स से स्टार्ट होगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फिर प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 एंड सो ऑन। इसी तरह log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन, कोई इशू नहीं है, log 1 माइनस एक्स का जहां जहां एक्स है वहां पे माइनस एक्स बैठा दो। log 1 माइनस एक्स को लिख सकते हैं 1, वैसे लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस एक्स log में, तो जहां जहां एक्स है वहां पे माइनस एक्स बैठाओ, तो जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही होगा, तो ये माइनस में ही रहेगा ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह अगर हम बोल दें ए टू द पावर एक्स, तो ए टू द पावर एक्स को हम लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स लॉग ए। कैसे हम बताए थे, अगर मान लो ए टू द पावर बी लिखा हुआ है तो इसको ई के फंक्शन में लिखना है, तो ई जो बी है उसको पावर में लिखो और जो बेस है उसको लॉग में डाल दो। ठीक है, तो ए टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन देखना है तो ई टू द पावर एक्स लॉग ए का एक्सपेंशन देख लो। ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो इसी तरह ए टू द पावर एक्स को हम जैसे लिख दिए ई टू द पावर एक्स लॉग ए, तो जहां जहां एक्स बैठाए थे वहां पे एक्स लॉग ए एक साथ बैठा दो, तो ए टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 लॉग ए का होल स्क्वायर बाई यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 लॉग ए का होल क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आया। तो बेसिकली इसमें ध्यान क्या देना है, बस इतने ही सारे एक्सपेंशन याद रखना है आपको। इसमें ध्यान क्या देना है, फैक्टोरियल लगता है डिनोमिनेटर में, यहाँ कहाँ नहीं लगता, लॉग वाले एक्सपेंशन में फैक्टोरियल नहीं लगता, सीधे नंबर्स लगेंगे, और एक tan वाले में फैक्टोरियल नहीं लगता, सीधे नंबर्स लगते हैं। tan वाला ऊपर चला गया, एक tan वाले में फैक्टोरियल लगता है, सीधे नंबर्स लगते हैं, बाकी सब में फैक्टोरियल आता है डिवाइड में। ठीक है, बाकी अल्टरनेट सीरीज किस में चलता है, साइन में अल्टरनेट, पॉजिटिव माइनस प्लस माइनस, ऑड फंक्शन है तो ऑड पावर आ गया, कॉस इवन फंक्शन है अल्टरनेट सीरीज चलेगा, इवन पावर आएगा, tan ऑड फंक्शन है ऑड पावर आ रहा है लेकिन नीचे फैक्टोरियल नहीं है, एक्स क्यूब बाई 3 एक्स 5 बाई, यहाँ पे फैक्टोरियल 5 ना होकर 15 है, बस ये याद रखना है 2 बाई 15। ठीक है, EX में सेम है, सारा टर्म्स आएंगे, कोई अल्टरनेट नहीं आएगा, सारे टर्म्स आ जाएंगे, इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, इवन पावर ऑड पावर इवन पावर ऑड पावर इवन पावर। एक्स का पावर 0 इज 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। आपको EX याद हो गया, ई टू द पावर माइनस एक्स आप आराम से पढ़ लोगे, जहां जहां एक्स है वहां पे माइनस एक्स बैठा दो, तो 1 प्लस एक्स था तो माइनस एक्स हो गया, फिर यहाँ पे प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, तो ई टू द पावर माइनस एक्स अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, लेकिन सारे टर्म्स आएंगे, सारे इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड सब आ जाएंगे। लॉग 1 प्लस एक्स में भी आएंगे इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, लेकिन ये 1 से स्टार्ट नहीं होता, ये एक्स टू द पावर 1 से स्टार्ट होता है, एक्स टू द पावर 0 मतलब 1, ये वाले 1 से स्टार्ट नहीं होता, पावर 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें एक्स पावर 1 से स्टार्ट होगा, एक्स का पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। इसी तरह log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन, जहां जहां एक्स है वहां पे माइनस एक्स बैठा दो, सारे टर्म माइनस में हो जाते हैं। ए टू द पावर एक्स के लिए ई टू द पावर एक्स लॉग ए देख सकते हैं, सारा एक्सपेंशन देख लिए। ठीक है उसमें एक्स माइनस ए जो है, ठीक है, तो वहां पे ए को 0 बैठा दिया जाता है, सिंपल। तो एक्चुअली मैक्लॉरिन सीरीज है क्या, किसी भी टर्म का अगर एक्सपेंशन करना है, एफ ऑफ एक्स का अगर आपको एक्सपेंशन करना है, तो मैक्लॉरिन सीरीज बोलता है एफ ऑफ 0 मतलब जो फंक्शन है वहां पे एक्स की जगह 0 बैठाओ, फिर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो और फिर x की जगह 0 बैठा दो इनटू, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन किया तो x का पावर 1 रखो, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 1 ही होता है, फिर इसका डिफरेंशिएशन करो 2 बार और फिर x की जगह 0 बैठाओ और 2 बार डिफरेंशिएशन किया तो x का पावर 2 निकाल दो इनटू फैक्टोरियल 2, फिर 3 बार डिफरेंशिएशन, क्योंकि बहुत आसान है, देखो 3 बार डिफरेंशिएशन किया, x की जगह 0 बैठाओ और फिर अपने आप से ये x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ये लिख दो। आपने साइन एक्स का एक्सपेंशन में देखो, मैं बता रहा हूँ इसमें साइन एक्स कैसे हो जाएगा, साइन कॉस टेन लॉग कुछ भी हो सकता है। साइन एक्स का एक्सपेंशन आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5
माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7, ये आपने पढ़ा, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे आता है ये। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बोल दूं, तो बताओ एफ डैश एक्स कितना होगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। एफ डबल डैश एक्स कितना होगा? मतलब साइन एक्स का 2 बार डिफरेंशिएशन, मतलब एफ डैश एक्स का एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, इस फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या हो जाएगा? फिर से माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो तो आ जाएगा माइनस बाहर कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन तो आपको पता ही होगा, सबसे पहले मैथमेटिकल टूल में मैंने पढ़ा रखा है ये। एफ 4 बार डैश एक्स मतलब फोर्थ डिफरेंशिएशन, या एफ 4 लिख सकते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स, तो माइनस बाहर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो फिर से आ जाएगा साइन एक्स। 5 लिख लेते हैं, एफ 5x, 5 लिख दिया ऐसे, मतलब समझ लो 5 बार डिफरेंशिएशन है, तो साइन एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। फिर ये रिपीट होने लगेगा, फिर ये चीज ये आने लगेगा, देखो cos x आ गया तो फिर से डिफरेंशिएशन, f 6x कितना आ जाएगा? फिर से माइनस साइन एक्स, यही लिख दो, दिखा ना, cos x आया तो फिर से माइनस साइन एक्स। फिर f ऑफ 7x कितना हो जाएगा? माइनस cos x। ऐसे हुआ, बस इतना तक लिखो ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब जो ये फॉर्मूला बता रहा है, ये जो फॉर्मूला है, तो साइन एक्स, अगर हमको साइन एक्स का एक्सपेंशन देखना, तो पहले f ऑफ 0 मतलब साइन 0 बैठाओ, जो फंक्शन है वहां पे x की जगह 0 बैठा दो। फिर प्लस एफ डैश कितना है? कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की जगह 0 बैठाओ और उसके साथ फिर से लगा दो x बाई फैक्टोरियल 1। फिर से प्लस एफ डबल डैश एक्स, देखो एफ डबल डैश एक्स कितना आया है यहाँ, देखो अपना साइन एक्स है ना, तो सॉरी माइनस साइन एक्स है ना, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स बैठाओ, एक्स की जगह 0, सॉरी माइनस साइन 0, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 बैठाओ। फिर एफ ट्रिपल एक्स कितना है? माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे माइनस कॉस 0 इंटू ट्रिपल एक्स है, तो यहाँ पे ऐसे लिखो एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 बैठाओ। फिर एफ 4 डैश एक्स, देखो साइन एक्स है, यहाँ देखो साइन एक्स है, तो यहाँ पे प्लस साइन एक्स की जगह 0 बैठा हो, और क्योंकि 4 बार किए तो एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4। फिर यहाँ पे देखो कॉस एक्स है, फिर से प्लस कॉस 0 बैठाओ, एफ 5 डैश एक्स, और एक्स का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। जब इसको देखोगे आप, इसका मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1 इंटू एक्स, साइन 0 अगेन 0, तो ये टर्म गायब हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 इंटू एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। फिर यहाँ पे साइन 0 आ गया, ये टर्म गायब। फिर यहाँ पे cos 0 का वैल्यू 1 इंटू एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5, तो आपको दिख रहा है x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5। थोड़ा गिजमिज करके लिख दिया है, लेकिन समझ जाओ, साइन एक्स का एक्सपेंशन हो गया x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5। और जैसे आपने 3 टर्म लिख लिया, आपको पैटर्न समझ में आ गया, और टर्म्स हैं प्लस माइनस प्लस का सीरीज चल लिख दोगे। तो इसी तरह मैं क्या है कि मैक्लॉरियन सीरीज का मैक्लॉरियन एक्सपेंशन मेरे को पता है, मैं वही यूज करके, अगर मैं भूल जाता हूँ 2 पैटर्न लिख लेता हूँ सिंपल। ये आप भी यही कर सकते हो, 2 पैटर्न आप लिख लो, उसके बाद फिर आप रिपीट कर सकते हो। लेकिन क्योंकि अपने टाइम में जब मैं एग्जाम दे रहा था जेई का, तो मैंने पूरा याद करके रखा था, आप भी याद करके ही रखो, ठीक है। चलिए, तो इतना चीज आपको समझ में आ गया, ये सारे चीज आपको समझ में आ गए, ठीक है। तो अब आगे जो है हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ेंगे, लेकिन इनडिटरमिनेट फॉर्म है क्या पहले वो हम देखेंगे। इनडिटरमिनेट फॉर्म, यहां से आपका लिखना स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब मैं थोड़ा स्पीड से चलूंगा, क्योंकि मैं पहले बेसिक बता रहा था क्या होता है। जैसे देखो, इनडिटरमिनेट फॉर्म पहले होता क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते किसको है, और ये कब आएगा, कब क्वेश्चन में इनकाउंटर होगा, कब इसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म को हम कैसे हम लोग हटा सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज देखेंगे हम, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, अगर सपोज करो तुमको दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 5, बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पे आप 5 रखो, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे आ गया 5 स्क्वायर, डायरेक्ट आप 5 रख सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन में, 5 इंटू 5 प्लस 2, तो 5 5 जो 25 प्लस 25 प्लस 2 आ जाएगा 52। मतलब जब x 5 की तरफ जाएगा तो ये वाला फंक्शन 52 की तरफ जाएगा। ये तो बहुत इजी था, क्या किया है क्वेश्चन में, डायरेक्ट x की जगह 5 पुट कर दिया। अभी मैंने बोला था सर x की जगह 5 पुट नहीं करेंगे, 5
बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जब मैं समझाता हूँ ना तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे पुट करते हैं 4.9। अरे भैया वो समझाने के लिए था, वो इंडिटरमिनेट फॉर्म था, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। सर नहीं समझ में आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया सर, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, क्या कर रहे हैं? देखो समझना ध्यान से, मेन हम लोग का पर्पस है कि जब x 5 की तरफ बढ़ेगा तो ये फंक्शन किस वैल्यू, ये फंक्शन जो है किस वैल्यू की तरफ बढ़ेगा, तो ये वैल्यू 52 की तरफ बढ़ेगा। ये तो एक डेफिनेट वैल्यू है, यूनिक वैल्यू है, यहाँ पे कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। सबसे पहले जो हम लोग क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, यहाँ पे कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो सबसे पहले जानना होगा इनडिटरमिनेट फॉर्म होता क्या है और कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली इनडिटरमिनेट फॉर्म जो हमारे सिलेबस में है वो है 7 टाइप्स के। पहला इनडिटरमिनेट फॉर्म बच्चों लिखना स्टार्ट करो 0/0। दूसरा इनडिटरमिनेट फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तीसरा इनडिटरमिनेट फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। चौथा इनडिटरमिनेट फॉर्म 0 इंटू इन्फिनिटी। पांचवा इनडिटरमिनेट फॉर्म इन्फिनिटी टू द पावर 0। छठा इनडिटरमिनेट फॉर्म 1 टू द पावर इन्फिनिटी। और सातवां होता है 0 टू द पावर 0। ठीक है, आई होप समझ में आया। ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है अपने पास। मैं क्वेश्चन कुछ लिया हुआ हूं, अभी क्वेश्चन बताता हूं। पहले सर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है क्या? सबसे पहले देखो, अब 0/0 का कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे सपोज करो अब ये sin x बाई x हो, लिमिट बोल दे x टेंस टू 0। तो आपको पता है x जब 0 की तरफ बढ़ेगा तो sin x भी 0 की तरफ और ये x भी 0 की तरफ, तो 0/0 फॉर्म आ गया। अब क्या करोगे, डायरेक्ट पुट करके देखोगे, x की जगह 0 पुट कर देना। ठीक है, लिमिट क्वेश्चन सॉल्व करने से, लिमिट क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको डायरेक्ट पुट करो। मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन यहाँ बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, हम लोग समझ गए लिमिट क्या होता है, कैसे होता है, क्या डेफिनेशन है। ठीक है, तो x टेंस टू 0 जैसे देगा, आप क्या करो, x की जगह 0 पुट कर दो, sin 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आया। अब सर 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है मतलब क्या है? 0/0 मतलब हमको नहीं पता कौन सा वैल्यू पहले 0 हो जाए। अगर न्यूमरेटर पहले 0 हो गया, डिनोमिनेटर अभी 0 नहीं हो रखा है, तो ये पूरा आंसर 0 की तरफ बढ़ेगा। अगर न्यूमरेटर 0 नहीं हुआ है, डिनोमिनेटर पहले 0 रखा है, तो ये पूरा आंसर इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा। तो ये हम नहीं डिसाइड कर सकते कि इसका आंसर 0 होगा या इन्फिनिटी होगा। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप से ऐसे ही ये 0/0 भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी, 0 इंटू इन्फिनिटी भी, इन्फिनिटी टू द पावर 0 एंड 1 टू द पावर इन्फिनिटी एंड 0 टू द पावर 0। ठीक है, ये चीज समझ में आया? कोई दिक्कत है? ठीक, तो अभी समझना आप क्या है। जैसे अगर मैं बोल दूं तो सर ये वाला भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या? लिमिट x टेंस टू 0, 0/sin x। सर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है? नहीं, ये नहीं, नोट करके लिखिए, नहीं ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर पहले ही 0 हो रखा है, तो 0/समथिंग इज इक्वल टू 0, इसका आंसर आ जाएगा 0। ओ समझ में आ गया। अगर मैं बोल दूं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां पे दे दूं 0/x टेंड्स टू π/2 लिख दूं मैं। अगर मैं लिख दूं 0/10x, तो ये सर 0/इंफिनिटी नहीं, इसका आंसर भी 0। मतलब अगर कोई चीज पहले से ही 0 हो रखा है या फिर कोई चीज कांस्टेंट है पहले से ही, ठीक है, तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता। यहां पे 0/0 मतलब हो रहा है कि न्यूमरेटर भी 0 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ, कोई 0 हुआ नहीं है या कोई 0 पहले से नहीं है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मतलब न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी की तरफ, कोई इन्फिनिटी ऑलरेडी है नहीं। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में भी सेम कॉन्सेप्ट, 0 इंटू इन्फिनिटी में भी सेम कॉन्सेप्ट, इन्फिनिटी टू द पावर 0 भी सेम कॉन्सेप्ट और 1 टू द पावर इन्फिनिटी में भी सेम कॉन्सेप्ट। सर 1 टू द पावर इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 टू द पावर इन्फिनिटी में आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये ऐसा। अगर आपको बोल दे sin x का पावर 10x, बोल दे लिमिट x टेंड्स टू π/2, तो ये जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में। यहाँ पे x जब π/2 की तरफ बढ़ेगा तो sin x 1 की तरफ बढ़ेगा और 10x इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा। sin x 1 नहीं है, लेकिन अगर आपको यही क्वेश्चन दे दे लिमिट x टेंड्स टू π/2
यहाँ दे दे आपको sin पाई बाई 2 टू द पावर 10x, तो याद रखना ये sin पाई बाई 2 तो ऑलरेडी 1 है और 1 का पावर इन्फिनिटी इज 1। मतलब कोई कांस्टेंट अगर 1 पहले आ गया है तो 1 का पावर इन्फिनिटी, 1 का पावर कुछ भी, 1 का पावर कुछ भी, 1 का पावर एनीथिंग इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो ये ऑलरेडी 1 है और यहाँ पे 1 हो रहा है, जा रहा है, अलग अंतर है, ये चीज समझना ध्यान से। तो ये जितने भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, दिस 1 टू द पावर इंफिनिटी, दिस 1 इज नॉट इक्वल टू 1, द वैल्यू विच कम्स हियर टेंड्स टू 1 and the power tends to infinity, then this will become 1 to the power infinity, then this is called the indeterminate form। I think आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अपने पास 7 तरह के इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0। इन सब ऐसा कुछ भी आपको क्वेश्चन में इनकाउंटर होता है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। ध्यान से, यहाँ पे डायरेक्ट आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, अदरवाइज आप डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए। जैसे जैसे आपको अगर क्वेश्चन दे दे लिमिट x टेंस टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई एक्स प्लस 5, आप डायरेक्ट 5 सब्स्टिट्यूट कर दो, आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 5 बाई 5 प्लस 5। कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, 5 पचे 25 माइनस 5 हो गया 20 बटा 10, आ जाएगा इसका आंसर 2। व्हेन x, जब x 5 की तरफ अप्रोच करना चाहेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई एक्स प्लस 5 किसकी तरफ अप्रोच करेगा, 2 की तरफ। बट अगर यही दे दे लिमिट x टेंस टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स माइनस 5, तब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 5 माइनस 5, दिस विल बिकम 0 बाई 0, दैट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को रिड्यूस करना पड़ेगा, और रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस करना मतलब 0 बाई 0 फॉर्म को हटा देना, कहीं से भी 0 को हटा देना, या तो डिनोमिनेटर से 0 को हटा दो या न्यूमरेटर से 0 को हटा दो, किसी न किसी तरह। तो यहां पे लगता है मैनिपुलेशन, और मैनिपुलेशन के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला पढ़ते हैं। बेसिकली यहां पे आपका लॉजिक इस्तेमाल होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया। तो कितने तरह के इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं बच्चा लोग, 7। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है तो क्या करना है, लिमिट के वैल्यू को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देना है, मतलब एक्स के वैल्यू को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देना है, पुट कर देना है इक्वेशन में, आप डायरेक्ट जो वैल्यू आएगा दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू। अदरवाइज अगर आपको इन 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म इनकाउंटर होता है तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड हम लोग सीखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीका सीखेंगे, और मैनिपुलेशन करके हम लोग अपने आंसर तक पहुंचेंगे। ये समझ में आया? क्योंकि जैसे आप यहाँ पे x टेंस टू 5 है तो आप तो ये नहीं करनोगे ना एग्जाम में बैठ के कि x इक्वल टू, अच्छा 0 बाई 0 आ रहा है तो चलो पुट करते हैं 4.9, फिर देखते हैं, फिर पुट करते हैं 4.99, फिर देखते हैं आंसर। ठीक है, तो इतना 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 लेंदी मेथड तो आप कर नहीं सकते। तो इसी के लिए क्या किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड सिखाए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीका सिखाया गया है। इसी में एक एल हॉपिटल रूल आएगा, 0 बाई 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में लगता है एल हॉपिटल रूल। फिर आप सीखोगे कि एल, बाकी सब जितने भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है उसको भी 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये सब धीरे 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 हम लोग एडवांस लेवल पे चलेंगे, और हम लोग बेसिकली हमारा टारगेट IIT JEE एडवांस है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप लोग को क्या करना है, अपने लॉजिक को, अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है पहले। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग, आई होप अभी तक जो मैंने पढ़ाया है ये आपको समझ में आ गया होगा, और आप बेसिक में फाउंडेशन अभी एक एक मतलब फाउंडेशन का एक ईंट लगाने में ये काफी है, जो मैंने अभी समझाया। बस आपको क्या करना है, वीडियो के साथ बने रहना है। तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ कुछ थ्योरम पढ़ लेते हैं। सर थ्योरम क्या है बाद में लूंगा, ठीक है, पहले मैं समझा दे रहा हूँ थ्योरम। सम थ्योरम ऑन लिमिट। अब एक्चुअली है क्या ये थ्योरम्स जो है ना, यहाँ पे हम यूज किसका किसका करेंगे। ये थ्योरम्स अगर आप डायरेक्ट याद कर लो वेल एंड गुड, लेकिन आप डायरेक्ट याद करने के साथ साथ मैं इनका प्रूफ भी बताऊंगा। प्रूफ से क्या होगा ना कि आपकी थिंकिंग स्किल बढ़ेगी और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा अगर आप प्रूफ सीख लोगे तो। अदरवाइज प्रूफ का कोई नीड नहीं, आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि प्रूफ आप अगर आप जानोगे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, आपका थिंकिंग स्किल बढ़ेगा, आपको क्वेश्चन करने का स्किल डेवलप होगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले जो थ्योरम है बोलता है लिमिट x टेंस टू a xn माइनस an
बाई एक्स ए इज इक्वल टू एन ए एन माइनस। मतलब समझ में आया क्या दिया हुआ है? जैसे अगर आपको बोलते लिमिट, क्वेश्चन में एग्जांपल दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ इस पे और फिर मैं बताता हूँ ये आया कैसे। ये थ्योरम आप क्या करना है, आपको नोट करना है। आप बस क्या करो, एक साथ बने रहो, नोट्स बनाते रहो। तो ये पहला थ्योरम है इंपॉर्टेंट। अब इस पे क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, देखो x टेंस टू, अगर मान लो 2 दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है एक्स एन प्लस 2n बाई एक्स माइनस 2, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो n टू n माइनस। जैसे दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे अगर मैं बोल दूं x का पावर 5 माइनस 2 का पावर 5 बाई एक्स माइनस, यहाँ पे लिख दूं लिमिट x टेंस टू 2। 2 बैठा हुआ तो 2 का पावर 5 माइनस 2 का पावर 5, 0/0 फॉर्म है ना। देख रहे हो, ये देख के पता चल रहा था 0/0 फॉर्म है, तो 0/0 फॉर्म है तो इसको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया होगा, मैनिपुलेट करके ये आंसर आया है। ये तो समझ में आ रहा है कि मैनिपुलेशन हुआ कैसे, वही प्रूफ है। तो मैं इसका प्रूफ दिखाऊंगा आप लोगों को। x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 बाई एक्स माइनस 2, तो इसके अनुसार, इस थ्योरम के अनुसार इसका जो फॉर्मूला आना चाहिए n मतलब हो गया 5 बाहर, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा पावर 5 माइनस 1 इज 5 इंटू 2 टू द पावर 4। कितना आएगा, 2 टू द पावर 4 इज 16, 16 5 जा 80। ठीक है, अब इसी पे इसका हम लोग थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं, फिर एल हॉपिटल रूल भी मैं बताऊंगा क्या है, क्योंकि हम लोग साथ साथ चलेंगे। ठीक है, जितने भी रूल्स है ना मैं साथ साथ दे दूंगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए आपको कहाँ कहाँ कैसे अप्लाई होगा, और उसके बाद फिर हम लोग बहुत तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन करेंगे स्पीड में। तो देखो x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 बाई एक्स माइनस 2 x टेंस टू 2 इज इक्वल टू 5 2 टू द पावर 5 माइनस 1, ये आप देख लिए। अब जो थ्योरम है उसको प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ था, लिमिट, थ्योरम क्या था, x टेंस टू a एक्स एन माइनस ए एन बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू एन ए एन माइनस। बड़ा कमाल का थ्योरम है ये। कैसे, देखो समझना ध्यान से। अगर मैं बोल दूं इसको ऐसे समझ सकते हैं, हाँ इसको समझने के लिए ऐसे समझो। अगर मैं बोल दूं x टू द पावर 5 माइनस 1 टू द पावर 5 बाई एक्स माइनस, ठीक है ये समझो। अब ये लिमिट हटाओ, पहले ये देखो, पहले इसको हम इस ये जो फंक्शन है ना इसको हम ब्रेक कर रहे हैं इसको। x टू द पावर 5 माइनस 1 टू द पावर 5 बाई एक्स माइनस, और यहां पे मैं दे दूं लिमिट x टेंस टू 1। ध्यान से समझना, समझना एकदम ध्यान से, इसमें कॉन्सेप्ट छुपा और तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन होगा, बिलीव करो बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन कर लोगे आप। समझना, अगर x 1 की तरफ जाएगा तो यहाँ पे x की जगह 1 बैठा के देखो, हम लोग करते क्या है, सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले x की जगह 1 बैठा के देखा तो आया 1 टू द पावर 5 हो गया 1, माइनस 1 टू द पावर 5 आ गया 1, 1 माइनस 1 0/0 फॉर्म। अब बताओ कि x का वैल्यू अगर कहीं अल्फा सब्स्टिट्यूट करने पे एक फंक्शन f ऑफ x वो 0 हो जाता है, ये आप लोग पढ़े हुए हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, 10th में है, 9th में है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम पढ़े होगे, फैक्टर थ्योरम पढ़े होगे। तो रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर होता है x का वो वैल्यू जिसको अगर हम फंक्शन में पुट करें तो पूरा फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। दिस इज रूट ऑफ द इक्वेशन फैक्टर। ठीक है, रूट्स निकाल के उसको फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, सिंपल यही समझना कि अगर x का वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं, x का वैल्यू 1 पुट करने पे ये भी 0 हो जा रहा है और ये भी 0 हो जा रहा है। इसका मतलब x का वैल्यू अगर जब हम 1 पुट कर रहे हैं तो ये फंक्शन 0, ये फंक्शन 0, दैट मीन्स x माइनस 1 मस्ट बी द फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस ऑल्सो। ओहो, समझ में आया कुछ? तो इसका मतलब क्या हो गया, समझना ध्यान से, कि अगर x माइनस 1 हम ऊपर से कॉमन लें और x माइनस 1 ऑलरेडी मेरा नीचे है, तो ऊपर में कुछ ना कुछ फैक्टर बन जाएगा यहाँ पे, जिसको मल्टीप्लाई करके ये समथिंग f ऑफ x, कुछ फंक्शन ऑफ x जो कि इसकी डिग्री 4 होगी, पता है इसकी डिग्री 4 और इसकी डिग्री 1, तभी ना होगा x का पावर 5। इतना तो कॉमन सेंस होगा आप लोगों में, सॉरी कॉमन सेंस होगा मतलब इतना तो कॉमन सेंस आप लगा सकते हो कि यहाँ पे x, f ऑफ x की डिग्री अगर 4 हो, यहाँ पे f ऑफ x, यहाँ पे x की डिग्री 1 है, तो 4 और 1 ओके 5 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो भी फंक्शन आएगा वो x की डिग्री 4 में आएगा। ये चीज समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं डायरेक्ट बता सकता था क्या होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको जब तक कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा और एक तरीका मैं बताऊंगा, तो आप यहाँ पे फैक्टर निकालने का तरीका क्या करोगे, सिंपल, ध्यान से देखो। मैं फिर से लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को, तो इतना क्यों लिख रहा हो, मैं प्रूफ करने के लिए एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप समझ में होगा। x टेंस टू 1, x टू द पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स माइनस,
इसमें आप करो क्या, मैं बोला हूँ, मैं बताया हूँ क्लास में बच्चों को कि यहाँ पे x माइनस वन जब इसका फैक्टर बनेगा ना, तो x माइनस वन को कितना बार लिखो, यहाँ पे डिग्री कितनी है 5, तो 5 बार लिख दो x माइनस वन, x माइनस वन, x माइनस वन और एक x 5 बार लिख दिया। डिवाइड बाय नीचे तो x माइनस वन एक ही बार है, x माइनस, सर x माइनस वन को लिखा क्यों, क्योंकि वेन x इक्वल टू 1 बैठाने पे यहाँ पे 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है, दैट मीन्स x माइनस वन मस्ट बी फैक्टर ऑफ दिस। सर 5 बार क्यों लिखे, क्योंकि डिग्री 5 है। अब देखो यहाँ पे है x टू द पावर 5, कलर चेंज कर रहा हूँ आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे x टू द पावर 5, यहाँ पे x में किससे मल्टीप्लाई करके x टू द पावर 5 आ जाए, x टू द पावर 4 से। अब x टू द पावर 4 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, x टू द पावर 4 इंटू एक्स हो जाएगा x टू द पावर 5, और यहाँ पे x टू द पावर 4 इंटू माइनस वन हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर 4। क्या यहाँ पे कहीं माइनस एक्स टू द पावर 4 है, नहीं है, तो माइनस एक्स टू द पावर 4 को हटाने के लिए प्लस एक्स टू द पावर 4 चाहिए, तो प्लस एक्स टू द पावर 4 होने के लिए प्लस एक्स टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई, एक्स टू द पावर 3 इंटू एक्स बन जाएगा प्लस एक्स टू द पावर 4, कैंसिल आउट हो गया, माइनस एक्स टू द पावर 4 से प्लस एक्स टू द पावर 4। इसी तरह देखो एक्स टू द पावर माइनस 3 होगा, एक्स टू द पावर माइनस 3 है यहाँ पे, नहीं, उसको हटाने के लिए प्लस एक्स स्क्वायर से गुना किया तो प्लस एक्स टू द पावर 3 आ गया। फिर एक्स स्क्वायर से माइनस वन मल्टीप्लाई हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे कहीं, नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए प्लस एक्स स्क्वायर, तो मतलब प्लस एक्स लिखे, तो प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया, फिर यहाँ पे माइनस एक्स हुआ, क्या यहाँ पे माइनस एक्स है कहीं, नहीं, माइनस एक्स को हटाने के लिए प्लस एक्स, तो ये अपने में ऑटोमेटिक 1 इंटू एक्स प्लस एक्स हो गया, और 1 इंटू माइनस वन देखो लास्ट टाइम आ गया, डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, तो फैक्टर बना देखो क्या, एक्स माइनस वन को कॉमन ले लो। ऐसे मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन बेसिकली क्या है कि बच्चों को टेक्निकल स्किल सिखाने के लिए, स्पीड में क्वेश्चन करने के लिए कभी कोई बच्चे गलती कर देते हैं। इसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन को लिख के ये फैक्टर आप डायरेक्ट लिख सकते थे। देखो अब एक्स माइनस वन कॉमन ले लोगे सब में, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस, ये कट गया, आया कितना, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओ तब x टू द पावर 5 माइनस 1 को अगर हम 1 टू द पावर 5 माइनस एक्स वाई माइनस 1 लिखें तो 1 डिग्री कम हो जाता है, मतलब x टू द पावर 5 की जगह क्या लिखेंगे, x टू द पावर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, मतलब 1 डिग्री कम करके पूरा 0 तक लेके चलना x के पावर में, अगर यहाँ 1 हो तो, ठीक है। एक्चुअली हो क्या रहा है मैं आप समझा दे रहा हूँ। देखो हुआ क्या ना, यहाँ पे 1 था ना, तो यहाँ पे 1 गायब है, यहाँ पे 1 का पावर 1, यहाँ पे 1 का पावर 2, यहाँ पे 1 का पावर 3 और यहाँ पे 1 का पावर 4, ये एक्चुअली होता है। लेकिन 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज होता नहीं है, और यहाँ पे a का वैल्यू 1 था। तो अब इसी तरह आप देख सकते हो कि अगर मैं आपको बोलूं कि x टू द पावर 6 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 लिखो, इसका क्या आएगा, तो आप सीधे x 6 टू द पावर 6 से 1 डिग्री कम कर देना, हो जाएगा x5 फिर अगेन x4 फिर अगेन x3 फिर अगेन x2 फिर अगेन x, लास्ट टर्म बनेगा 1। अच्छा सर ठीक है, अगर मैं ये बोल दूं x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n बाई x माइनस ए, तब क्या होगा, 1 डिग्री कम करो, कम किया तो कितना हो गया, x टू द पावर n माइनस 1, उसके बाद यहां आ जाएगा x टू द पावर n माइनस 2, यहां आ जाएगा x टू द पावर n माइनस 3, और लास्ट टर्म में x गायब हो जाएगा, लास्ट टर्म में बचेगा 1। लेकिन क्योंकि यहाँ पे a है, वहां पे 1 था, तो 1 से सारा टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 1 से मल्टीप्लाई होने पे चेंज टर्म अल्टर नहीं होता, मतलब चेंज नहीं होता, बट a से मल्टीप्लाई होगा तो चेंज होगा। तो पहले टर्म में a नहीं आएगा, दूसरे टर्म में a प्रकट हो जाएगा, तीसरे टर्म में a स्क्वायर, और जो लास्ट वाला टर्म बनेगा वो बनेगा a n, x n माइनस 1 से स्टार्ट हुआ था, x 0 पे खत्म हुआ, इधर से ही a n माइनस 1 से स्टार्ट हुआ था और a 0 पे खत्म हुआ, a का पावर 0 1, ठीक है। मतलब 1 के डिग्री को इधर से घटाना है, 1 के डिग्री को इधर से घटाना है। क्या बोले, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, देखो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया फिर से देख लो स्पीड में। अब देखो जेई का तैयारी कर रहे हो तो इतना तो मतलब थोड़ा सा बनता है यार स्मार्ट थिंकिंग स्किल। एक्स एन माइनस ए एन बाई एक्स माइनस ए, इसका अगर एक्सपेंशन करोगे, तोड़ोगे इसको, क्या आएगा, सीधे यहाँ पे लिखोगे एक्स एन माइनस 1, 1 डिग्री घटा, फिर जब एक घटेगा ना एक्स एन माइनस 2 1, एक और एक्स घटा ना, तो ए प्रकट हो गया, ए का पावर 1, फिर एक्स एन माइनस 3, ए बढ़ जाएगा, यहाँ पे एक्स एक एक घटते जा रहा है और ए एक एक बढ़ते जा रहा है, फिर इसी तरह लास्ट टर्म में एक्स गायब हो जाएगा
और a हो जाएगा n-1। दूसरा ऑब्जर्वेशन, दोनों के डिग्री को अगर हम सिर्फ ऐड करें, ऐड करो, देखो यहाँ का टोटल डिग्री कितना था n-1, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे n-2, अगर ऐड करोगे तो n-2 + 1 आ जाएगा n-1, यहाँ पे 2 × n-3, बस चेक करने का, ऐड तो होगा नहीं, ऐसे मैं चेक करने का बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे 2a, यहाँ पे x कितना है n-3, तो n-3 और +2 तो कितना हो गया n-1। मतलब अगर तुम स्पेस क्रिएट करो तो 2 जगह a बैठ रहा है और n-3 जगह कितना बैठ रहा है, x बैठ रहा है, तो टोटल स्पेस कितना हो रहा है n-3 + 2 n-1। तो हर टर्म में जो स्पेस बन रहा है वो n-1 का बन रहा है ना, आ रहा है समझ में। अब इसी में क्या किया है, अगर मैं दे दूं इसका प्रूफ देख लो, अब लिमिट x टेंड्स टू a xn - an बाई x1, हमको पता चल गया ये जो फैक्टर जो जीरो क्रिएट कर रहा था x टेंड्स टू a, इसका मतलब x = a पुट करने पे ये भी जीरो, ये भी जीरो, दैट मींस x - a मस्ट बी फैक्टर ऑफ दिस। x - a यहाँ पे कॉमन लेके x - a कटेगा तो यही टर्म बनेगा, ये फैक्टर बनेगा, तो फैक्टर कितना बनेगा xn-1 प्लस a xn-2 प्लस a² xn-3 प्लस लास्ट टर्म इज an। अब यहाँ पे कोई भी ये जब इसका आप दिस बाय दिस कर दिए तो ये जो आप लिख दिए, ये जो लिख दिया आप एक्सपेंशन, यहाँ पे कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, नहीं आ रहा है, तब आप x की जगह a डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो जैसे आप x की जगह a सब्स्टिट्यूट किए, कितना आया a⁻n-1, फिर यहाँ पे a तो पहले से था और यहाँ पे आ जाएगा a⁻n-2, फिर यहाँ a² पहले से था, यहाँ आ जाएगा a⁻n-3, इसी तरह कर करके लास्ट वाला टर्म बनेगा, लास्ट में तो an-1। तो देखो सारे टर्म में जो पावर आएगा वो हो जाएगा an-1, ये भी आ जाएगा an-1, ये भी आ जाएगा an-1, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, एंड सो ऑन, लास्ट टर्म बनेगा an-1। आप बता सकते हो टर्म्स कितने हैं इसमें, टोटल टर्म्स कितने होंगे, पद कितने होंगे। तो टोटल पद या टर्म्स जो होंगे, यहाँ देखो a⁻0 और लास्ट टर्म कितना है a⁻n-1, तो 0 से लेके n-1 तक टोटल कितने टर्म्स बनेंगे, a⁻0 से स्टार्ट हुआ और a⁻n-1 तक गया। उल्टा भी सोच सकते हो, x⁻n-1 से स्टार्ट हुआ और x⁻0 तक गया। तो बताओ अगर मैं बोल दूं 0 से लेके 5 तक कितने टर्म्स हैं, तो 0 1 2 3 4 5 मतलब 6 टर्म्स होते हैं अगर 0 को ऐड कर दें तो। तो इसी तरह बताओ 0 से लेके n-1 टर्म तक कितने होंगे, n टर्म्स होंगे ना, 0 से लेके n-1 तो n-1 + 1। अगर मैं बोल दूं 0 से लेके 5 तक कितने टर्म है, तो 5 + 1 6 टर्म। इसी तरह 0 से लेके n-1 तक कितने टर्म है, तो n-1 + 1, दैट इज 0 को इंक्लूड किए तो 0 को इंक्लूड कर दिया तो n-1 1 से लेके n-1 तक तो n-1 टर्म हुए, और प्लस 0 वाला टर्म जो ऐड करेंगे n-1 + 1 मतलब हो जाएंगे n टर्म्स, और सब टर्म में क्या है an-1, तो टोटल जो सम होगा वो कितना होगा na, और यही तो था, यही तो आंसर था अपना, क्या, लिमिट x टेंड्स टू a xn - an बाई x - a इज इक्वल टू nan। अब ये देखो बड़ा बड़ा क्वेश्चन आसान कर दिया, इजी कर दिया। जैसे अगर तुमको बोल दे लिमिट x टेंड्स टू 7 x⁻³ -7 का क्यूब अपॉन x - 7, आप क्या करोगे, सिंपल 3 7² हो गया, 3 × 7 का स्क्वायर इज 49, 50 या 150 में से 3 घटा दो 147, हो गया आंसर। ठीक है, जैसे बोल दे आपको लिमिट x टेंड्स टू 2 x⁻6 -64 बाई x⁻³ -8, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में कि x⁻6 -2 ⁻6 है, ये 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 अपॉन, समझ में आ रहा है, x⁻³ -2 का क्यूब, लिमिट x टेंड्स टू 2। यहाँ पे तो ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है, डायरेक्ट नहीं लग पा रहा है, क्यों, क्योंकि x का पावर n - a का पावर n डिवाइड बाई नीचे आना चाहिए x - a, अभी अपना ये फॉर्मूला लगेगा। तो कोई बात नहीं, अब देखो ये फॉर्मूला आ गया, मैंने बोला था ना लिमिट है क्या, मैनिपुलेशन और फॉर्मूला, तो मैनिपुलेट कर दो, सिंपल, क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 x⁻6 -2 ⁻6 बाई x - 2 xn - an बाई x - a अपॉन यहाँ पे x3 - 2 का पावर 3 बाई x -
लिख सकते हो ना। क्यों? जिससे डिवाइड किया, देखो डिनोमिनेटर में दोनों से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा क्वेश्चन तो चेंज हुआ नहीं। तो अब इस पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लग गया, यहाँ पे आ जाएगा कितना, एन ए एन माइनस वन डिवाइड बाई, इसके लिए आ जाएगा एन ए माइनस वन, हुआ कितना 6/3 इंटू 2 का पावर 5/2 का पावर 2। ठीक है, तो यहाँ हो गया 3 2 जा 6, आ गया 2 का पावर 6/2 का पावर 2, तो नेट आएगा 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, आंसर आ गया 16। ठीक है, आई होप समझ में आया। तो इस तरह से आप मैनिपुलेट कर सकते हो क्वेश्चन को। आपको थ्योरम याद रखना है, थ्योरम का प्रूफ आप देख लिए कैसे होता है, और उसके बाद उस पे क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम आप याद कर लिए क्या, एक्स एन माइनस ए एन बाई एक्स माइनस ए लिमिट एक्स टेंस टू ए इज इक्वल टू एन ए एन माइनस। आई होप समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं एक रूल, एल हॉपिटल रूल। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन हम लोग दो दो तीन तीन तरीके से सॉल्व करेंगे। एल हॉपिटल, कोई कोई हॉस्पिटल भी बोलता है, कोई हॉपिटल भी बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हॉस्पिटल भेजो हॉपिटल भेजो, बस क्वेश्चन को भेज दो, पार नहीं आप पार कर दो क्वेश्चन की। एल हॉपिटल रूल कहाँ लगता है, बेसिकली 0/0 या फिर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी वाले इनडिटर्मिनेट फॉर्म में। लेकिन नोट करके ये चीज आपको याद रखना है कि बाकी जितने 5 फॉर्म्स हैं उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मैनिपुलेट करके 0/0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में, और फिर उसमें एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो एल हॉपिटल रूल कहता क्या है, सबसे पहले एल हॉपिटल रूल ये कहता है कि अगर एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स है, और सपोज करो लिमिट एक्स टेंस टू ए है, और ए को बैठाने के बाद एफ ऑफ ए बाई जी ऑफ ए अगर 0/0 या फिर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी वाली श्रेणी में आता है, तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है ऊपर वाले को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर एक्स का फंक्शन हुआ, और नीचे वाले को भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अलग अलग, और फिर लिमिट एक्स टेंस टू ए फिर से सब्सटीट्यूट करना है, एफ डैश ए बाई जी डैश ए एक्स के जगह ए। अगर अभी 0/0 फॉर्म या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म दोनों में से कोई भी एक फॉर्म होगा तभी ना लगेगा, ये रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो गया मतलब 0/0 फॉर्म गायब हो गया, तब यही आंसर हो जाएगा अपना। अदरवाइज फिर से डिफरेंशिएशन करना है, अदरवाइज फिर से ये जो पहला प्रोसेस है उसको रिपीट करना है। पहला प्रोसेस रिपीट करना है मतलब एफ डबल डैश एक्स निकालना है अपॉन जी डबल डैश एक्स निकालना है, और फिर एक्स के जगह ए सब्सटीट्यूट करना है, फिर चेक करना है अगर 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म रिड्यूस हो गया तो वही अपना आंसर हो जाता है। ये चीज समझ में आए। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ये काम कर सकते थे, क्या था, एक्स एन माइनस ए एन बाई एक्स माइनस ए लिमिट एक्स टेंस टू ए। ए बैठाने पे देखो ए एन माइनस ए एन बाई ए माइनस ए 0/0 फॉर्म आ रहा है ना, तो डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऊपर वाले को और नीचे वाले को दोनों का अलग अलग, एक्स टेंस टू ए। एक्स एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स एन माइनस वन, और ए एन कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, लिखने का जरूरत नहीं, और एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1। तो देखो 0/0 फॉर्म एक्स की जगह ए बैठाने पे 0/0 फॉर्म रिड्यूस हो गया है, तो अब डायरेक्ट ए बैठा दो वही आंसर होगा, तो एन एक्स की जगह ए बैठा दो ए एन, यही तो आंसर था इसका, यही तो आंसर था इसका। ओहो कितना आसान है एल हॉपिटल रूल, देखा, समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी पे। नेक्स्ट जो अपना थ्योरम है वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2। क्या बोलता है, साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1। इसको अपन लोग तीन तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, तीन मेथड से, बाय एक्सपेंशन, दूसरा बाय एल हॉपिटल, और तीसरा बताया था ना जब सैंडविच थ्योरम बता रहा था तो बाय सैंडविच थ्योरम। देखो प्रूफ करना आसान है, याद रख लेना बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअली जब आप जितने तरीके सीखोगे ना क्वेश्चन सॉल्व करने के, मैथ्स में आप तरीके सीखो अलग अलग, इससे क्या होगा, बार बार एक ही चीज रिपीट मत करवाओ, थिंकिंग स्किल बढ़ेगा। ठीक, इतना ज्ञान नहीं दे सकते, ज्यादा ज्ञान नहीं देना। साइन एक्स का एक्सपेंशन कर दो, देखो एक्स की जगह 0 बैठाने पर 0/0 आया, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल तो बड़ा आसान है, तुरंत हो जाएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1। अब लिमिट एक्स टेंस टू 0 बैठाते हैं, एक्स की जगह 0 बैठा दो, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, हो गया आंसर, एक लाइन में बन गया एल हॉपिटल से। ठीक है,
अब देखते हैं साइन एक्स का एक्सपेंशन करके, एक्सपेंशन लिमिट, और ये याद रखना एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में आएगा। साइन एक्स बाई एक्स है, साइन एक्स का एक्सपेंशन मैंने करवाया था, क्या था, एक्स, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 7 बाई फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन डिवाइड बाई एक्स। और यहाँ पे लगा दिया लिमिट, सॉरी जगह नहीं है मेरे पास, यहाँ लगा दो लिमिट एक्स टेंस टू 0। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 हुआ, एक्स ऊपर से कॉमन ले लिया क्योंकि एक्स को रिड्यूस करना है ना, हटाना है किसी न किसी तरह। तो हो गया 1 माइनस यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 5 एंड एक्स के फॉर्म में रहेगा, बाकी सब फंक्शन ऑफ एक्स बनेगा, और एक्स की जो डिग्री होगी वो ज्यादा होगी एक्स टू द पावर 4 से। ये तो समझ में आ रहा है, डिग्री बढ़ते जा रही है एक्स की, डिवाइड बाई एक्स। ये एक्स से ही एक्स कट गया, अब रिड्यूस होगा 0 बाई 0 फॉर्म, एक्स की जगह 0 बैठा दो, तो ये हो गया 1 माइनस बाकी सारे टर्म हो जाएंगे 0, तो आ गया इसका आंसर 1। ये हो गया अपना एक्सपेंशन फॉर्म, ठीक है, आया समझ में। अब तीसरा जो तरीका है, जो कि सॉरी, अब जो थर्ड तरीका सीखेंगे, जो थर्ड तरीका सीखेंगे दैट इज सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम, सर सैंडविच थ्योरम क्या है, पढ़ चुके हैं। याद रखना सैंडविच थ्योरम बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी कुछ सालों में इसका जेई एडवांस बहुत सारा यूज देखा गया है। जेई एडवांस देखेंगे, हम लोग सीखेंगे कैसे लगाते हैं थ्योरम को, ठीक है। तो अभी पहले बेसिकली आप ये देख लो, जब क्वेश्चन करेंगे ना हम लोग ब्लैक बुक की, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें सैंडविच थ्योरम लगेगा। ब्लैक बुक है, बहुत सारे मैथमेटिक्स का, बहुत सारे और बुक है, अलग अलग डीपीपीस भी करवाऊंगा, ठीक है। तो वो सारा यूट्यूब पे करवाना पॉसिबल नहीं है, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन जितना भी होगा मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग सारा कुछ सीखें, वो भी फ्री में, ठीक है। सारा कुछ जितना भी हाई लेवल कंटेंट है मैं कोशिश करूंगा सब मैं अवेलेबल करवा दूं। देखो ध्यान से यहाँ, तो सैंडविच थ्योरम अब पढ़े थे ना अभी, आई होप आपको याद होगा, जस्ट अभी ध्यान देके दिए थे। तो जितने भी जीआईएफ के क्वेश्चन आएंगे जिसमें लिमिट लिखा रहेगा, अधिकतर ऐसे क्वेश्चन जो है ना सैंडविच थ्योरम से बनते हैं। वहां पे बाकी सारे मेथड फेल हो जाते हैं, ये डिफरेंशिएशन का मेथड है, एक्सपेंशन तो भाई जीआईएफ में होगा ही नहीं एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि आपको पता है जीआईएफ ऑफ एक्स ये हमेशा ग्रेटर होता है एक्स माइनस 1 से, और बराबर हो सकता है या छोटा होता है एक्स से। बराबर तब होगा जब इंटीजर हो, और फ्रैक्शन में मतलब इंटीजर के साथ कोई डेसिमल में भी हो तो ये छोटा होता है। तो ये चीज आपको पता है। यहाँ पे देख रहे हो, इसको अगर आप एफ ऑफ एक्स लो, इसको आप जी ऑफ एक्स लो, इसको आप एच या इसको जी ऑफ एक्स, इसको एच ऑफ एक्स ले लो, तो दिख रहा है ये एक तरह से बीच वाला फंक्शन है, ये ऊपर का फंक्शन, ये नीचे का फंक्शन, ये एच एक्स, ये एफ एक्स और ये जी एक्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप लिमिट लगाओगे तो इसका लिमिटिंग वैल्यू, इसका लिमिटिंग वैल्यू किसी पॉइंट पे सेम आ जाए, तो इसका मतलब ये भी, इसका भी लिमिटिंग वैल्यू वही होगा। तो यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन लग नहीं सकता, यहाँ पे सिर्फ सैंडविच थ्योरम ही एकमात्र रास्ता बचता है। तो हम लोग देखेंगे उस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी सैंडविच थ्योरम से हम लोग प्रूफ करते हैं साइन एक्स बाई एक्स कैसे 1 होता है, या साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1। तो लोगों को एक्स समझने में दिक्कत होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ क्योंकि थीटा के फॉर्म में लिखूंगा तो ज्यादा आसान रहेगा। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1, यही प्रूफ करना है अपने आपको। तो क्या कर रहे हैं कि एक आर रेडियस का एक सर्कल खींच दिया, ठीक है। सर्कल कुछ ज्यादा ही अच्छा सर्कल बन रहा है, कोई इशू नहीं है, ये चीज समझ में आया। तो और यहाँ पे क्या किया, एक थीटा एंगल पे ये आर अपना, हम लोग देखो ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं। पहला एक ये पॉइंट लिया ए, ये पॉइंट लिया बी, ये एक इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट किया, तो देखो कुछ ऐसा बन रहा है। तो थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ऐसा कुछ लगेगा। देखो बस यही है ना कि थोड़ा सा मेरा जो ड्राइंग है वो काफी बढ़िया है। ये कुछ ऐसा डायग्राम है, ये ऐसे समझो, ये आर, ये आर, ये थीटा,
यहाँ पे देखो हम 3 एरिया कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहला एरिया ये ए बी और ये सेंटर ओ है, तो एक ट्रायंगल बनेगा ए बी ओ, एक सेक्टर बनेगा ए बी ओ, और क्या किया, इस पॉइंट को बढ़ाए और यहां से एक टेंजेंट खींचे, ये पॉइंट मान लेते हैं पी। एक और ट्रायंगल बना पी ओ बी। तो आपको ये दिख गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ बी। ये दिख रहा है अपने को। पहला ट्रायंगल ये बना, दूसरा सेक्टर ये पूरा ये मिला के, और तीसरा इसको ऐसे जो खींचा था और यहां से एक टेंजेंट खींचा था, ये वाला ट्रायंगल दिखा। ये समझ में आ रहा होगा पैटर्न आपको, एफ एक्स एच एक्स जी एक्स, ठीक है। अब एरिया ऑफ एओबी, आपको पता है ट्रायंगल का एरिया, दो एडजेसेंट साइड हो, अगर ये ए है ये बी है और ये थीटा है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है हाफ ए बी साइन थीटा। प्रूफ कर सकते हैं आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल में, और मैंने वीडियो भी डाल रखी है इसमें। इसमें कोई बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल आप इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो ये ट्रायंगल है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज थीटा। यहां से अगर आप ऐसे समझो, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज थीटा, जगह नहीं है मेरे पास। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपको पता है ये ए है, ये थीटा है, देन दिस इज ए साइन थीटा, परपेंडिकुलर। वेक्टर में प्रोजेक्शन में पढ़ रखे हो, दिस इज ए, दिस इज थीटा, देन दिस सामने वाला भुजा इज ए साइन थीटा। और ट्रायंगल का एरिया पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस हो गया बी और हाइट हो गया ए साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे हाफ, ए की जगह कितना हो जाएगा आर, और बी की जगह भी आर हो जाएगा, आर इंटू आर, आर स्क्वायर साइन थीटा। तो बड़ा है। एरिया ऑफ द सेक्टर एओबी, एरिया ऑफ द सेक्टर एओबी पता है आपको, हाफ आर स्क्वायर थीटा होता है एरिया ऑफ किसी सेक्टर का। ये तो आपने 9 10 11 12 9 में ही पढ़ रखा है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। कैसे, अगर जिनको नहीं पता उनके लिए भी, महारथियों के लिए भी, जैसे अगर देखो ये रेडियस आर है, ये पूरा एंगल कितना घूमता है, कितना रेडियन है 2 पाई, तो जो एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो जब 2 पाई घूमता है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 1 रेडियन घूमेगा तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई। तो जब थीटा रेडियन घूमेगा तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू थीटा। तो पाई से पाई कट गया, आ जाएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हो, मैंने बता दिया। और एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल पीओबी, दिस ट्रायंगल पीओबी, तो ये ट्रायंगल कैसे बना लो, दिस थीटा, दिस इज आर। अगर मेरे को अपना ये निकल जाए पी पी, अगर पी भी निकल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो आपको पता है tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हो जाएगा पी बी बाई आर, देन पी बी इज इक्वल टू आर tan थीटा। तो पी बी हो जाएगा आर tan थीटा। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ आर स्क्वायर tan थीटा। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, अपना आया कितना है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा से बड़ा है हाफ आर स्क्वायर थीटा से बड़ा है हाफ आर स्क्वायर tan थीटा। आप क्या करो, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा से सबको डिवाइड कर दो, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा क्या, तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा को भी डिवाइड कर दिए हाफ आर स्क्वायर साइन। जब सबको हम हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा से डिवाइड किए, पॉजिटिव क्वांटिटी है भाई, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा।
अगर नेगेटिव से डिवाइड करते तो इनइक्वालिटी साइन चेंज होती। ठीक है, तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा कट गया, ये हो गया 1। यहाँ हाफ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, यहाँ आ जाएगा थीटा बाई साइन थीटा। और यहाँ आ गया हाफ आर स्क्वायर कटा, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ साइन थीटा, साइन से साइन कट जाएगा, आ जाएगा 1 बाई कॉस। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, अगर हम इसको पलटते हैं, क्या करते हैं, पलटते हैं, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 इज ग्रेटर देन साइन थीटा बाई थीटा, इनइक्वालिटी साइन चेंज होता है, फ्रैक्शन को अगर हम चेंज करते हैं तो इक्वल टू कॉस थीटा। और जहां हम यहाँ पे लिमिट वैल्यू लगाए, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, तो 1 यही हो जाए, 1 इक्वल टू साइन आ जाता था, साइन थीटा बाई थीटा इज लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा की जगह 0 बैठाओगे तो ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, साइन 0 बाई 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इसका वैल्यू तो 1 है, तो कांस्टेंट में तो लिमिट, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट का कोई लिमिट ही नहीं होता। लिमिट नहीं होता क्या, कांस्टेंट में लिमिट नहीं निकालते, वेरिएबल में लिमिट निकालते हैं, सिंपल। कांस्टेंट कहाँ बढ़ना चाहेगा, और यहाँ पे कॉस थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा, थीटा की जगह 0 बैठा दो, कॉस थीटा हो गया 1। ये वैल्यू भी 1, ये वैल्यू भी 1, अपर लिमिट बोल रहे हैं, अपर फंक्शन भी 1, लोअर फंक्शन भी 1, दैट मींस साइन थीटा बाई थीटा लिमिट थीटा टेंस 0, ये फंक्शन को भी 1 के बराबर होना है। ठीक है, चलो अपने, देखो नींद आ रही है, कंटिन्यू बैठा हुआ हूँ, तब से वीडियो भी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। कोई इशू नहीं है। तो अपने को दो थ्योरम पता चल गया, क्या, लिमिट x टेंस टू ए, एक साथ लिखते चलो आप लोग, एक्स एन माइनस ए एन बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए एन माइनस 1। दूसरा अपना पता चला लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1। इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स इज इक्वल टू, tan x को लिख सकते हो साइन बाई कॉस एक्स इंटू एक्स। यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंस टू 0, तो देखो ध्यान से, टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स को एक साथ भेज दो, लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई एक्स पता है आपको 1 होता है, और कॉस एक्स की जगह डायरेक्ट 0 बढ़ा दो, तो 1 बाई कॉस 0 इक्वल टू 1, तो 1 इंटू, एक चीज और पता चल गया, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स इज, इसी तरह से लिमिट, लिख नहीं रहा होगा शायद, यहाँ लिख देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 cos x इज इक्वल टू, ठीक है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, तो थोड़ा सा खेल खेलूं, लिमिट x टेंस टू 0 दे दे, आपको cos x बाई एक्स दे दे, लिखोगे इसका आंसर, लिखो x टेंस टू 0 cos x तो हो गया 1 बाई 0, तो ये हो जाता है, ये दे दे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, साइन एक्स बाई एक्स क्या होगा, तो साइन एक्स बाई एक्स, आपको पता है साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 मिनिमम वैल्यू माइनस, तो साइन एक्स इन्फिनिटी, डोमेन एक्स इन्फिनिटी, एक्स कहीं पे भी जाए, साइन एक्स का वैल्यू 1 और -1 के बीच में ही होगा, तब कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे ऊपर वाला वैल्यू फाइनाइट वैल्यू कुछ आएगा, कुछ भी आएगा लेकिन फाइनाइट वैल्यू होगा पता है, और नीचे वाला है इनफाइनाइट, की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर वाला फाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है कोई फाइनाइट वैल्यू, और नीचे वाला इनफाइनाइट की तरफ, तो जो पूरा रिजल्ट है साइन एक्स बाई एक्स वो किसकी तरफ बढ़ेगा, 0 की तरफ। ठीक है, तो याद रखना लिमिट इसी तरह x, अगर बोलते cos x बाई एक्स क्या, ठीक है, अगर बोलते हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी cos x बाई एक्स क्या हो, तो आपको भी पता है cos x का ग्राफ होता है, बस उसको शिफ्ट हो जाता है, sin 0 पे 0 और cos 0 पे 1 होता है, तो इसका वैल्यू भी 1 और -1 के बीच में नाचता है, तो cos x इन्फिनिटी पे कहे ना चला जाए, आएगा तो भाई फाइनाइट वैल्यू के अंदर ही, ऊपर वाला फाइनाइट डिवाइड बाय नीचे वाला इन्फिनिट की तरफ भाग रहा है, आंसर किसकी तरफ भागेगा, 0 की तरफ। ठीक है, देखो ये प्रूफ होते हुए चल रहा है,
तो ये सब सारे थ्योरम है। अब देखो दूसरा, लिमिट x टेंस टू 0, फिर से देखना। अब ये तीसरा थ्योरम, x माइनस बाई एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। नोट करो प्रूफ, एल हॉपिटल से कर लो। एल हॉपिटल से कर लो, कैसे होगा? ये x का डिफरेंशिएशन, देखो x की जगह 0 बैठाओगे तो e का पावर 0 हो गया 1, 1 माइनस 1 बाई 0, 1 माइनस 1 हो गया 0 बाई 0, 0 बाई 0 फॉर्म है तो एल हॉपिटल लगेगा। अब डायरेक्ट मैं एल हॉपिटल बोल दूं, समझ आना, 0 बाई 0 है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं। e x का डिफरेंशिएशन e x, माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0 बाई x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। इंडिटरमिनेट फॉर्म हट गया, x की जगह 0 बैठा दो, हो गया 1। दूसरा तरीका, प्रूफ का सेकंड तरीका, सेकंड मेथड, एक्स का एक्सपेंशन लगा दो। लिमिट x टेंस टू 0, एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। बस तीन ही टर्म तक याद रखो। ये हो गया माइनस 1 बाई एक्स। जैसे ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्या हालत है, ब्रैकेट ओपन करोगे 1, ये 1 से ये माइनस 1, ये 1, इसका जब इसमें जो एक्सपेंशन में 1 आएगा, इससे ये माइनस 1 कैंसिल आउट होगा, बचेगा x प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन डिवाइड बाई एक्स। 0 किसके कारण हो रहा है? इस x के कारण। चलो x को ऊपर नीचे से कॉमन ले लो, x लिमिट x टेंस टू 0, x कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 2 3 और x की डिग्री बढ़ेगी भैया, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स, एक्स से एक्स कट गया, एक्स की जगह 0 बैठा दो, 1 प्लस बाकी सारे टर्म हो गए 0, आ गया कितना 1 प्लस 0 इस 1, ठीक है, समझ में आ गया क्या आया भैया? लिमिट x टेंस टू 0 टू द पावर x, वैल्यू कितना होता है इसका? तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, f ऑफ x, कोई फंक्शन दे दे 0 e टू द पावर f ऑफ x बाई f ऑफ x, ये कितना हो जाएगा? ठीक है, कोई दिक्कत? इसको तीसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, इसको भी नोट कर लो भाई। क्या नोट किए हम लोग? लिमिट f of x टेंस टू 0 e टू द पावर f of x, ये किससे आया था? ये आया था सेम टू सेम उसी को, x टेंस टू 0, x की जगह f of x लिख दिए, e टू द पावर x माइनस, अगर x 0 की तरफ बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा 1 की तरफ, 1 माइनस 1 0 बाई 0 फॉर्म। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर x को 1 बाई वाई से रिप्लेस कर दें, रिप्लेस, तो पैर हाथ दर्द हो रहा है, रिप्लेस x इक्वल टू 1 बाई वाई, तो लिमिट 1 बाई वाई टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 बाई वाई माइनस 1 बाई वाई, ये भी हो जाएगा 1 ना, ये चीज समझ में आ रहा है? अच्छा, 1 बाई वाई टेंड्स टू 0, अगर कोई भी चीज का फ्रैक्शन, मतलब ऐसे देखो, हम कांस्टेंट बाई वेरिएबल टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब x जो है काफी बड़ा है, मतलब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, तो c बाई एक्स टेंड्स टू 0 होगा ना। तो अगर 1 बाई वाई टेंड्स टू 0, इसका मतलब हम लिख सकते हैं लिमिट 1 बाई वाई टेंड्स टू 0, मतलब y टेंड्स टू इन्फिनिटी e टू द पावर 1 बाई वाई माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू 1, ये भी एक फॉर्मूला लिख लो। देखो ध्यान से देखना, ये 0 की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे y इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। देखो ये 0 की तरफ जाएगा तो डायरेक्ट e का पावर जो लिखा हुआ वही होगा, लेकिन यहाँ पे जब y इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो e का पावर जो लिखा हुआ वो नहीं होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा, तभी ना। जब y इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा तो e का पावर 1 बाई वाई किसके तरफ बढ़ेगा? 0 की तरफ, तब ना e का पावर 0 इज 1, 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 इज 0 बाई 1 बाई इन्फिनिटी इज 0, 0 बाई 0 फॉर्म आएगा। आ रहा है समझ में? मतलब मेरा मेन टारगेट है 0 बाई 0 फॉर्म वाला सारा क्वेश्चन को भी कवर करने का। दिखा? तो अपना 3 फॉर्मूला हम लोग क्या क्या किए अभी, समरी फिर से। e का पावर x में, e का पावर x लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर x माइनस x इज इक्वल टू 1। इसी तरह से हम लोग पढ़े लिमिट x की जगह कोई फंक्शन दे दे, f ऑफ x टेंस टू 0 e टू द पावर f ऑफ x माइनस 1 बाई f
इक्वल टू 0, मतलब जो यहाँ पावर में लिखा रहेगा वो यहाँ मैच होना चाहिए। इसी तरह से लिमिट पढ़े, लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब y इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो e का पावर रेसिप्रोकल कर दो, 1/y माइनस 1/, जहाँ y है वहाँ पे 1/y, ये भी हो जाता है 1। ये 3 फॉर्मूला आई थिंक आपको याद हो जाना चाहिए। देखते ही याद क्या होगा, देखते ही आपको माइंड में क्लिक होना चाहिए कि अच्छा ये लगने वाला। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे, खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन करेंगे, बिलीव रखो, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट। और आई थिंक अभी आप जो आप पढ़ रहे हो, अगर आप गो थ्रू किए हुए हो मेरे वीडियो से, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेवल क्या है। ठीक है, मैथ्स का और फिजिक्स का तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे लेवल क्या है, यूट्यूब पे क्या लेवल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कंटेंट का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, किस लेवल का। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसी तरह लिमिट, नेक्स्ट फॉर्मूला, x टेंड्स टू 0, a टू द पावर x माइनस 1 बाई, वहाँ e टू द पावर x था, यहाँ पे a टू द पावर x, इसका आंसर था log a। कैसे प्रूफ, एल हॉस्पिटल से कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल से इसका प्रूफ किए। डिफरेंशिएशन करो ax का, ax का डिफरेंशिएशन देखो, x की जगह 0 बैठाओगे, a का पावर 0 1, 1 माइनस 1 0/0 फॉर्म है ना, तो डिफरेंशिएशन कर दिया। समझ जाओ एल हॉस्पिटल में, अब बार बार मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को इतना समझाने का आदत है बच्चों को स्टार्टिंग से ही, लेकिन कुछ कुछ बच्चे इसमें बोर हो जाते हैं। जो बच्चे तेज होते हैं वो बोलते हैं सर एक ही चीज क्या बार बार बोलते हो, कोई इशू नहीं है, उन तेज वाले को भी मौका मिलेगा जब क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे a टू द पावर x माइनस 1/x है, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होगा ax log a, 1 का डिफरेंशिएशन 0 का डिफरेंशिएशन, अब x की जगह 0 बैठा दो, आ जाएगा a का पावर 0 log a, किसी भी चीज का पावर 0 1, 1 इंटू log a, आंसर आ गया log a। प्रूफ हो गया पहले तरीके से। दूसरा ax का एक्सपेंशन लगा सकते हो, दूसरा तरीका फिर से प्रूफ करेंगे, सेकंड मेथड, लिमिट टेंड्स टू 0, a टू द पावर x माइनस 1/x, एक्सपेंशन कर दो, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, a टू द पावर x को लिख सकते हैं e टू द पावर x log a, बताए थे माइनस 1/x, तो e टू द पावर x log a का एक्सपेंशन आपको पता है 1 प्लस x log a प्लस x log a का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, तो माइनस 1/x ये आएगा अपना, और लिमिट x टेंड्स टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे क्या होगा, ये 1 से जब ब्रैकेट ओपन होगा, ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट, बचेगा क्या अपने पास, x टेंड्स टू 0, x log a प्लस log a का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन डिवाइड बाई x log a कॉमन ले लो, लिमिट टेंड्स टू 0, x log a जाएगा 1 प्लस x log a बाई रियल 2 प्लस x log a का होल स्क्वायर बाई रियल 3 एंड सो ऑन, x log a का डिवाइड बाई, ये x से x कट गया, x की जगह 0 बैठा दो, आ जाएगा log a, ब्रैकेट वाले सारे टर्म्स हो जाएंगे 0, बचेगा 1, 1 इंटू log a, तो प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखो इसका और एक तरीका देख सकते हैं, तो उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा, देखो ये मेरी आदत है, मैं इसी तरह बताता हूँ, आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, a टू द पावर x बाई x इक्वल टू log a, x की जगह f ऑफ x से रिप्लेस कर दो, लिमिट x टेंड f ऑफ x टेंड्स टू 0, a टू द पावर f माइनस 1 बाई f ऑफ x, कुछ भी दे दे, ये भी हो जाएगा log a, कोई इशू नहीं है। x की जगह 1/y से रिप्लेस, तो लिमिट x 1/y टेंड्स टू 0, a टू द पावर 1/y माइनस 1/1/y, ये भी कितना हो जाएगा log a, तो 1 जब 1/y टेंड्स टू 0 तो y टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी a टू द पावर 1/y इक्वल टू log a,
अब y की जगह एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ए टू द पावर 1 बाई एफ एक्स माइनस 1 बाई इक्वल टू लॉग। इसी को अगर ढंग से लिखना हो तो ऐसे भी पुराने वाले क्वेश्चन में y को ऊपर ले जा सकते, वाई ए टू द पावर 1 बाई वाई 1, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट y टेंस टू इक्वल टू लॉग। दिख रहा है, यही तो है, 1 बाई वाई ऊपर चला गया, तो y इंटू ए टू द पावर 1 बाई वाई माइनस 1 इक्वल टू लॉग ए। हो सकता है यहाँ फोटो आ रही हो मेरी, दिख ना रहा हो, तो लिख सकते हैं जैसे आप लोगों ने अभी सीखा। क्या क्या सीख लिया हम लोगों ने, इसमें समरी करते हैं एक बार। लिमिट एक्स टेंस, देखो इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसलिए बता दे रहा हूँ। ई टू द पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1, इसी को मैनिपुलेट करके, ये फॉर्मूला को मैनिपुलेट करके एक और फॉर्मूला आया था, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू 0 ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 एफ ऑफ इक्वल टू 1। एक्स की जगह जैसे 1 बाई वाई बैठाए थे, तो एक और फॉर्मूला आया था, लिमिट वाई टेंस टू इन्फिनिटी ई टू द पावर 1 बाई वाई माइनस 1 बाई इक्वल टू 1। इसी को अगर तुम y को ऊपर भेज दो तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा, y इंटू, इसी को y को ऊपर भेज दो बस, इंटू ई टू द पावर 1 बाई वाई माइनस 1। इसी तरह लिमिट x टेंस टू 0 ए टू द पावर x माइनस 1 बाई x, ये अपना आ गया था log a। इसी तरह से और एक फॉर्मूला आया था मैनिपुलेट करके, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू 0 ए टू द पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log a। इसी तरह से और क्या फॉर्मूला आया, लिमिट, लिखते चलना आप लोग, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ए टू द पावर, या y टेंस टू इन्फिनिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ये भी होता है log a। अगर इसको ढंग से लिखे तो x को ऊपर ले जाएं, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x ए टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 इज ऑल्सो log a। समझ में आ गया? अब सर दर्द हो गया भाई मेरा। क्वेश्चन कब करवाएंगे, मैं बगल में क्वेश्चन लेके बैठा हूँ, देख रहा हूँ कितना चीज पढ़ाना है, एक्चुअली पढ़ाते जा रहा हूँ, याद आते जा रहा है, ये चीज ये चीज ये चीज, क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्वेश्चन से समझ में आ रहा है, अच्छा ये कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे बच्चे तो बनाएंगे कैसे, तो इसलिए सारे कॉन्सेप्ट एक साथ कंपाइल कर लो। आपको दिमाग में कंपाइल करके रखो, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1। डिफ्रेंशिएट करके देख लेना, आ जाएगा, ठीक है। हर फॉर्मूला प्रूफ नहीं करेंगे, एक्सपेंशन करके भी कर सकते हो। अब तो मैंने अस्तर दे दिया है, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन पता ही है आपको, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, याद है, log में फैक्टोरियल नहीं लगता और अल्टरनेट टर्म्स आएंगे, लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं होगा, x का पावर 1 से स्टार्ट होगा, x कॉमन लेना, दिख लेना, आ जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत वेल हॉपिटल से भी कर सकते हैं, x की जगह 0 बैठाओगे तो log 1 बाई 0, log 1 का वैल्यू 0, 0 बाई 0 फॉर्म आएगा, डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर लिमिट x टेंस टू 0 ना लेके हम ये लिख दें, लिमिट f ऑफ x टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एफ एक्स बाई एफ एक्स, ये भी हो जाएगा 1 के बराबर, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अलग अलग कलर से लिखते जाएगा। फिर इसी तरह लिमिट x की जगह 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर दें अगर हम, तो 1 बाई एक्स टेंस टू 0, ठीक है, log 1 प्लस 1 बाई एक्स बाई 1 बाई एक्स, ये भी कितना हो जाएगा 1। जब 1 बाई एक्स टेंस टू 0 होगा तो दैट मीन्स x टेंस टू इन्फिनिटी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, जब 1 बाई एक्स 0 की तरफ बढ़ेगा तो मतलब x इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा,
लॉग बाकी सब फंक्शन सेम 1/1/x, बाई एक्स जो था इसको x से इंटू कर दे, तभी इसका वैल्यू होता है 1। एकदम नोट करते चलो बढ़िया से, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूला, अरे बैड, हाँ, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 माइनस एक्स, डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा -1, एक्सपेंशन करोगे तब भी आ जाएगा माइनस, करके देख लेना। तो इसी तरह से लिमिट अगर f ऑफ x टेंस टू 0 log 1 माइनस ऑफ x डिवाइड बाई f ऑफ x, तो भी इसका वैल्यू कितना आएगा, ठीक है, समझ में आया। और इसी तरह से फिर f ऑफ x को या 1x को 1/x से रिप्लेस कर देना, 1/x टेंस टू 0 तो देन x टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/x बाई 1/x इक्वल टू, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले हो गए अपने। उफ, रुको यार रेस्ट लेने दो थोड़ा सा। हाँ, तो ये सारे फॉर्मूले क्या हो गए अपने पास, हो गए, सारा अस्त्र अपने पास तैयार हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं थोड़ा, आज क्वेश्चन करें या कल करवाएं, कल करते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। 2-3 फॉर्मूले और हैं, क्वेश्चन देखा देखो याद आ गया मेरे को। उफ, चलो देख ही लेते हैं, 2-3 फॉर्मूला और देख लेते हैं। 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1/x, इसका वैल्यू होता है e के बराबर। क्वेश्चन बड़ा खतरनाक दिया, कोई इशू नहीं है, इसका वैल्यू होता है e के बराबर। याद रखना, इसमें मैं एक ट्रिक बताता हूँ, तो याद रखो। ट्रिक क्या है, जो मतलब एक मेथड है, सर समझ लेना। जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, वेरिएबल का पावर ऐसे हो सकता है x का पावर x, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 0 का पावर 0 है ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म। जब भी ऐसा हो तो इसको e के फंक्शन में लिख देना, e के पावर में, या फिर लॉग लेके बनाना। इस तरह के क्वेश्चन को लॉग लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, या फिर e के पावर में लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं देखो, दिखाते हैं। 1 टू द पावर, ये देखो ये जो फंक्शन है ना, ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी का क्वेश्चन है। 1 टू द पावर इन्फिनिटी का कैसे, देखो लिमिट, क्वेश्चन दिया हुआ था बच्चा, x टेंस टू 0, बड़ा बेकार कलर चुने हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x है, x की जगह 0 बैठा हो। जब ये 0 बैठेगा तो ये ब्रैकेट 1 की तरफ दौड़ेगा, 1 प्लस 0 1 की तरफ भागेगा, और ये 1/0 इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, मतलब ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट है। और 1 टू द पावर ई इन्फिनिटी का जितना भी कॉन्सेप्ट है ना, अधिकतर क्वेश्चन के आंसर ई आते हैं। ई या ई के पावर में कुछ आएंगे, ई या फिर ई के पावर में कुछ आएंगे, 2 √3 ई का पावर कुछ ए, ऐसे आएंगे, ठीक है। इसी का टाइप में आते हैं, कैसे आते हैं क्या आते हैं देख लो। अब खत्म ही कर देते हैं चलो इसको, ये हम सोचे थे आज फंक्शन, थोड़ा सा फंक्शन कल पढ़ाएंगे, लेकिन ना, आज ही इसका अस्त्र खत्म करते हैं, फिर कल से क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो जैसे, हाँ, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स का पावर 1/x, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट 0, हम बोले थे ना किसी भी को e के पावर में लिख सकते हैं, तो e जो भी पावर में है उसको e के पावर में लिख दो, और ये जो बेस में है तो लॉग के साथ घुसा दो, हो गया। बस बता दें बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर 1/x, और यहाँ पे एक्सपेंशन कर देने का, log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन प्लस एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर x कॉमन ले लो, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर 1/x, x कॉमन ले लेने का, जब x ब्रैकेट से कॉमन ले लिया, आ गया 1/2 प्लस एक्स क्यूब बाई, सॉरी एक्स स्क्वायर बाई 3, एक्स तो कॉमन निकला ना सबसे, एंड सो ऑन। ये x से ये x कटा, x की जगह आप 0 बैठा दो, तो आ जाएगा e, यहाँ आ जाएगा 1 पावर में 1 माइनस, बाकी सारे टर्म हो जाएंगे 0, तो आ गया e का पावर 1, दैट इज e। आई होप समझ में आया। इसी में मैनिपुलेशन कर सकते हैं, जैसे
पढ़ लिए, लिमिट x टू पावर x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू, तरह से अगर हम लिख दें एफ ऑफ एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का पावर 1 बाई एफ एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कुछ कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे, अपना काम हो जाएगा। देखो ध्यान से हम समझा दे रहे हैं तुम लोगों को। अगर हम लिमिट, तुम लोग सोच के बताना कैसे होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे लिख दें 1 प्लस ए एक्स, यहाँ पे लिख दें 1 बाई एक्स, तो इसका आंसर आएगा e टू द पावर a। याद रखना यहाँ पे जो होगा वो पावर में ऐड हो जाता है, ठीक है, पावर a। अब यहाँ पे देखो सेम चीज यहाँ पे होगा। अगर मैं बोल दूं लिमिट, ये कैसे हुआ, सिंपल एक्सपेंशन कर लेना, x टेंस टू 0 तो 1 बाई एक्स लॉग 1 प्लस ए एक्स आएगा, 1 प्लस ए एक्स का ए एक्स माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर बाई 2, तो ए एक्स कॉमन आएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, ई टू द पावर ए बच जाएगा। देख लेना करके, ठीक है उसको। इसी तरह से लिमिट, अगर मैं बोल दूं x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाई ए एक्स, ऐसे दे दे, तो इसमें जो बचे, इसमें जो आंसर आएगा वो होगा e टू द पावर 1 बाई ए। क्या होता है e टू द पावर 1 बाई ए? बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्म। कुछ नहीं, एक्सपेंशन करके तुम लोग देख लेना खुद से, बहुत इजी है। ई के पावर भी लिखना फिर एक्सपेंशन कर देना, के पावर भी लिखना फिर एक्सपेंशन। यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स एक्सपेंशन लगेगा, एक्स ब्रैकेट के बाहर आएगा, और यहाँ पे 1 टू द पावर 1 बाई ए एक्स है, यहाँ से एक्स बाहर आ जाएगा, तो लॉग का एक्सपेंशन, एक्स से एक्स कट जाएगा, बाकी सब यहाँ 1 बचेगा, सब 0 होगा, तो आ जाएगा e टू द पावर 1 बाई। इसी तरह से सेम इसका हो जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हो मैनिपुलेट कर करके कितने सारे, एक फॉर्म से हम लोग कितने सारे फॉर्म बना लिए। तो हम लोग लगभग लगभग सारे अस्त्र हम लोग के तैयार हो चुके हैं। बाकी जो अस्त्र हैं इन्हीं से मैनिपुलेट करके बनेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सारे अस्त्र तैयार कर लिए, लेकिन जो बाकी अस्त्र हैं वो इसी सबसे बनेंगे। जैसे हम लोग धार कर लिए हैं कैंची में, अब कैंची को ऐसे कर लो तो कुछ ऐसे भोंकने वाला हथियार बन जाएगा, कैंची को फिर ऐसे कर लो तो कुछ और बन जाएगा, कैंची का एक चीज निकाल लो तो वो छुरी बन जाएगा। बस यही चीज है। हम लोग को मेन बेसिक क्या है कि हम लोग बेसिक बेसिक चीज और मैनिपुलेशन का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है। अब हम लोग इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म का करेंगे। उसमें बताएंगे कि डायरेक्ट आंसर कैसे देखेंगे, अगर डिग्री ऊपर की ज्यादा होगी तो क्या आंसर होगा, डिग्री नीचे की ज्यादा होगी तो क्या आंसर होगा, डिग्री दोनों की बराबर होगी तो एक फाइनाइट क्या आंसर होगा, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। सारे पैटर्न पे हम लोग कम से कम 10-10 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग ब्लैक बुक, मैजिक बुक, जितना बुक है हर बुक आ जाएंगे, खत्म कर जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। जेई मेंस एडवांस ऐसा नहीं है जितना हवा बना के रखा है, लेकिन बस ये है आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा मतलब टाइम तो आपको, एफर्ट तो आपको डालना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप उस एफर्ट को मजा डाल दोगे, बड़ा मजा आने। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना। अब बने रहो मेरे साथ। मैं आशा करता हूँ, मैं ट्राई करूंगा, आशा क्या करूंगा, मैं ट्राई करूंगा अपना 100% देने का। बाकी आप लोग देखो, आप लोग से मेरे को क्या मिलता है। तो अगर आपको एफर्ट अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्त लोगों में भेज देना।